तो आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो से लेके अभी तक की वीडियो में आपको कभी हेटर्स दिखेगा ही नहीं। इक्का दुक्का तो भगवान को गाली देने वाले भी मिल जाते हैं, मुझे तो फिर ऐसे तो जरूर आए होंगे जो आपको गाली देते हैं। गांव से निकले शहर पे जा गए, हट जाओ गुजर आ गए। काफी मजा आएगा आपको आगे। कभी ऐसा लगा कि फेक वर्ल्ड में खुद को खो दिया है? हाँ, वहां पे कमेंट में लिखा था कि गुजर गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं। क्या लगता है भाई? अगर मुझे कोई बोले कि बाबा गुजर, इसमें से तुझे बाबा हटाना है या आशुतोष हटाना है या गुजर हटाना है, तो मैं सब कुछ हटा दूंगा, केवल गुजर को। अगर कोई लड़की डीएम करे कि यू आर सो हॉट, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने आपके कुछ पोस्ट देखे जिसके अंदर आपके जो कुछ वीडियोस है, हवाबाजी, गुंडागर्दी, इससे रिलेटेड मुझे पर्सनली फील हुए। तो प्रश्न ये है कि गुजर कम्युनिटी की एक आवाज हो आप। क्या लगता है सोशल मीडिया पे कम्युनिटी का सही रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो? क्योंकि इस तरह के वीडियो बना के तो कोई भी सही रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने पूछा है कि HBS 0968 007 009 इन गैंग्स के मकसद क्या है? क्या आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें जो 0968 है, ये गैंग नहीं है। एक सेंसिटिव मुद्दा है मांडल देवनारायण मंदिर का। तो जैसे अब आपने मुझसे सवाल पूछा है देवनारायण मंदिर का, वो मंदिर जो 45 साल से बंद है, एक आस्था का केंद्र, जिसकी गलती भी कहीं ना कहीं मैं हिंदू समाज को दूंगा। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? काफ़ी समय बाद फिर से स्वागत है आपका प्रिंस वर्ल्ड के सीज़न 2 पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच आने वाले हैं बाबा गुजर, जो कि गुजर कम्युनिटी से हैं। और गुजर कम्युनिटी में इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत जगह आपने इनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम, गुजर कम्युनिटी से रिलेटेड, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। और ये पहला पॉडकास्ट हमारा होने वाला है सीज़न 2 का। तो बने रहिए, बुलाते हैं बाबा गुजर को। तो फाइनली आज हमारे बीच है बाबा गुजर। तो कैसे हो मेरे भाई? बिल्कुल शानदार। जय श्री राम, जय श्री देव दरबार। जय श्री राम। कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉडकास्ट है करीब 3 महीने पहले शूट होना था, पर किन्हीं कारणों की वजह से हमारी टीम इस चीज़ को शूट नहीं कर पाई। आज ये चीज़ जाके पॉसिबल हुई है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो बाबा गुजर आज जाके पकड़ में आया है। और बड़ी मुश्किल से इसको जयपुर से भीलवाड़ा की तरफ खींचा है हमने। करते हैं आज की बात। और मैं शो को शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 2 पेपर है मेरे पास, है ना बाबा भाई? बिल्कुल। इन दोनों पेपरों में होता ऐसा है कि एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अब शुरुआत किससे करनी है वो हमारे गेस्ट बताएंगे कि भाई पॉजिटिव से करें कि नेगेटिव से करें। शुरुआत पॉजिटिव से करते हैं। पॉजिटिव में वो क्वेश्चंस होंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, पर्सनल क्वेश्चन, कहाँ पढ़े, कहाँ बड़े हुए, घर परिवार, पर्सनल लाइफ, यू नो। और जो नेगेटिविटी है वो कुछ इस तरह की होगी कि आपसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज, गुजर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज है, या जो ऐसे सवाल जो दर्शक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि इसके जवाब तो आज देने ही पड़ेंगे भाई। बिल्कुल देंगे। तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करें। बिल्कुल। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि बाबा गुजर ये नाम कहाँ से आया और कैसे बना? अगर हमारे सिग्नेचर स्टाइल में पूछे तो कौन है बाबा गुजर और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में इसे कैसे परिभाषित करेंगे? तो बाबा गुजर एक बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है जो आपके सामने बैठा है। बिल्कुल ठीक है। बाबा गुजर की कहानी कुछ मतलब अजीब सी कहानी है, क्योंकि मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में जाऊंगा। ये मेरा कोई एम नहीं था। और मैं तो देखता था, पहले रील्स देखता था। मैं कह रही क्या करते हैं यार ये लोग, रील्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई आइडिया नहीं था। टिकटॉक चला तब भी देखता ही था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये सब करूंगा। लेकिन क्या हुआ, एक बार मैंने अपनी ऑडियो ऐसे ही नॉर्मल, जैसे अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं वैसे ही मैं और एक दोस्त बात कर रहे थे, बना के डाल दी उसने मेरे चैनल से, उसके चैनल से, सॉरी। तो वायरल हो गई वो। उसने मुझे बोला कि यार तेरी आवाज़ अच्छी है, और लोग भी बोल रहे हैं तेरी अच्छी है, तो तू डाल दे, मेरे पे डाल देना पर तू डाल। एक दोस्त पे डाली, अच्छी गई वायरल। पहचान छुपा के फिर डाली, क्योंकि घर वालों का और यार दोस्तों को किसी को पता नहीं था। तो फिर मैंने बाबा गुजर नाम निकाला। पहले मेरा नाम था इनक्रेडिबल गुजर जी। इनक्रेडिबल गुजर जी, ठीक है। पर इस पे क्या हुआ कि ये सबसे सर्च नहीं हो रहा था, क्योंकि इनक्रेडिबल थोड़ा सा
इनक्रेडिबल ही है। सही बात है। तो फिर मैंने बाबा गुजर, ताकि भाई कोई भी लोग हो, नॉर्मल सा बंदा भी हो, गांव का बंदा भी हो, तो आराम से सर्च कर ले। ठीक है। बाबा गुजर डाला और जो मेरा लोगो लगा हुआ है आपने देखा होगा, वो लोगो लगाया और उस पे ऑडियो डाली सिर्फ लिरिक्स के साथ, अच्छी गई, ओके। ट्रेंडिंग में आई। और आजकल तो कुछ भी ट्रेंडिंग में आ जाता है, उस टाइम ट्रेंडिंग में लाने के लिए जोर लगाना पड़ता था। बहुत मुश्किल हुआ करता था और उस वो समय ट्रेंडिंग में लाना। मेरा आसानी से आया था, अच्छा, मतलब मजाक मजाक में। ठीक है। फिर चला, 2-4 हज़ार फॉलोअर हुए, 5 हुए, 10 हुए। 10 होने के बाद मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू फेस ला अपना, और जैसे सब रील्स बनाते हैं वैसे बना, वैसे बनाई। ठीक है। फिर आपके सामने बैठा हूँ, उसके आगे की जर्नी। और कभी फॉलोअर्स बढ़ाने के हिसाब से किया नहीं, आपको भी पता है, आधे टाइम में गायब रहता हूँ, आधे टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। आएंगे इस टॉपिक पे भी अभी कि गायब क्यों रहते हैं। ऐसा है। तो बेसिक बात यह है कि बाबा गुजर एक वॉइस आर्टिस्ट है। तो ये नाम बाबा गुजर कहाँ से आया? देव दरबार की तरफ से। देव कैसे ये थॉट में आया कि बाबा नाम रखना है? असली नाम क्या है आपका? आशुतोष गुजर। आशुतोष गुजर। कहाँ से है आप प्रॉपर डिघी मालपुरा के वहाँ गांव है एक लावा, वो मेरा प्रॉपर गांव है, मेरी जन्मभूमि है। टोंक जिले में? टोंक जिले में। ठीक है। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी पापा, एक बड़ी दीदी है, एक मैं हूँ, बाकी मामा मामी मौसा मौसी सब है। और क्या चल रहा है मतलब पढ़ाई वगैरह के अंदर? पढ़ाई में ग्रेजुएशन हो गई है मेरी, आगे तैयारी कर रहा हूँ मैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी स्टेनोग्राफरी कर रहा था फिलहाल, आगे भी इसी की कर रहा हूँ, लेकिन आगे और भी प्लान्स है। पढ़ाई में काफ़ी करेंगे। पढ़ाई में दिलचस्पी कम है ऐसा? नहीं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। अच्छा, ज़्यादा दिलचस्पी तो है। करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे, पर करते रहेंगे। तो तीसरा सवाल है कि इंस्टाग्राम पे जो आपकी पहली रील वायरल हुई थी, वो कौन सी थी और वो किस तरह से वायरल हुई? पहली रील थी, मैंने एक डायलॉग डाला था, गांव से निकले शहर पे छा गए, हट जाओ गुजर आ गए। ये थी मेरी पहली रील और ट्रेंडिंग में आई। मेरा फेस नहीं था इसमें, सिर्फ ऑडियो थी। ऑडियो चली मेरी, दिल्ली, यूपी, एमपी, इधर के जो गुजर थे उन सब ने डाली। और कितने व्यूज आए थे उसके ऊपर? और कितने दिन में ये मतलब ट्रेंडिंग में चली गई? ये ट्रेंडिंग में गई मेरी, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक तो कुछ भी नहीं था इसमें। ओके। फिर अचानक से ट्रेंडिंग में आई। मेरे रील्स पे तो, मेरी रील के ऊपर तो 1-2 लाख, पर जो दूसरे लोगों ने बनाई उनके ऊपर 15-15, 20-20, 25-25 लाख। ऐसा काफी देखने को मिलता है कि इंसान अगर खुद की रील डाल रहा है तो वो तो कम वायरल होगी, और दूसरे जब उसकी रील को वापस री अपलोड करते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही चल जाती है। वो एल्गोरिदम मान सकते हैं इंस्टाग्राम का। जब लोग कहते हैं कि बाबा भाई कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाता है, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पॉइंट पे? एटीट्यूड तो देखो, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरे मैसेजेस आते हैं और मैं इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, केवल रील डालता हूँ तभी चलाता हूँ। लोगों को लगता है कि यार 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में तो रिप्लाई दे, इतना बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं है कि भाई रिप्लाई नहीं देता बिल्कुल। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं चलाता ही नहीं हूँ। मैं जो मेरे कुछ खास दोस्त थे उनके व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेता हूँ, कॉल पे बात होती है। इंस्टाग्राम मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ऐसे ही आया था, तो मेरा कोई एम नहीं है बस। बाकी एटीट्यूड उनको मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि जो समझते हैं ना वो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, और जिन्हें आप समझाना चाहोगे तो भी वो नहीं समझेंगे। सही बात है। आजकल सोशल मीडिया दोनों चीज़ है, अपॉर्चुनिटी भी और एक एडिक्शन भी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? आपकी नज़र में सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी है या एडिक्शन है? मैं जैसे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज़ लेता हूँ, तो मैं अपॉर्चुनिटी ही मानूंगा। किस तरह से आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं? क्योंकि अगर आज मुझे कुछ भी चाहिए सोशल मीडिया पे मैं लिखता हूँ, मुझे मिल जाता है। एग्जाम्पल अगर मुझे, जैसे मैं स्टेनोग्राफर का कर रहा हूँ अभी, तो मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, वहाँ से डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लिखूंगा इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और हज़ारों आ जाएगी। ये फ़ायदा है। कुल मिला के आप बेनिफिट्स ले सकते हो। बिल्कुल। कभी ऐसा लगा कि फेक वर्ल्ड में खुद को खो दिया है? हाँ। कब लगा और क्यों लगा ऐसा? जब मेरे 100 के हुए थे,
तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम ही। कब हुए थे शो के आपके? सो के मेरे शायद 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले हुए थे। उसके बाद से मैंने अकाउंट बंद कर दिया। और कैसा फील हुआ जब शो के हुए ओन वॉइस बनाते हुए? क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट के शो के होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो के हुए तब ऐसा अच्छा सा लगा है, क्योंकि एक वो जो होता है कि 9 होते हैं ना, जब 9,000 होते हैं जब, तब क्या होता है कि लिखा हुआ आता है 9,998, 99, 10 आती है के लग जाता है, तो के की खुशी अलग होती है। वो फिर आपको मिलियन पे भी नहीं मिलेगी जो आपको 10 के पे मिलती है। फिर वही 1 जीरो और बढ़ा तो 100 क्यों है, तो नंबर देख के अच्छा लगता है, पर फिर इंसान की भूख बढ़ती जाती है। अब वो खुशी एम पे होगी। एक बार फिर से उस दिन पे चलते हैं जिस दिन आपने पहली रील वायरल करी। हाँ। तो क्या परिवार में पता था कि आपके ये ऐसे कोई इंस्टाग्राम पे अपना परिवार आंसू? के लिए ही तो मैं बाबा गुजर बना। अच्छा, मतलब परिवार को असली नाम पता ना चल जाए कि भाई सोशल मीडिया यूज इसलिए तो मैं बाबा गुजर बना था। तो ये तो बताया ही नहीं मैंने जब पूछा कि भाई बाबा गुजर कैसे बना। अब शायद मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या पता है परिवार को कि भाई हाँ, अब सब लड़का अपना सोशल मैंने क्या, मीडिया पे? सबको, जैसे मेरे मम्मी पापा तो यूज नहीं करते, और मामा जी ये शायद देख भी रहे होंगे वीडियो, अब देखेंगे। ठीक है, मैंने उनको सबको हटा दिया था, परिवार वाले। ब्लॉक कर रखा था। हाँ, ब्लॉक कर। तो मामा जी ब्लॉक कर रखा था आपको, देख लो अब। नहीं 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 नहीं, मामा जी सबसे दिल के करीब है मेरे। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी भी उन्हीं के पास था, तो मैंने सबको हटा रखा था। लेकिन क्या हुआ कि वो जब वायरल हुई तो उन्हीं के दोस्तों ने, अरे यार ये तो छोरो तो आपनो चाहिए। ऐसा तो आप सबको पता है। तो क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी तरफ से, भाई छोरा सोशल मीडिया चलाए नहीं चलाए क्या? हाँ, उनका ऐसा है कि एक बार तू सेट हो जा, उसके बाद सोशल मीडिया क्या तू प्लान चला भली। सही बात है। और ये हेटर्स वगैरह का जो सीन सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ होता है, तो आपकी लाइफ में हेटर्स के क्या रोल है, किस तरह से देखते हैं आप? सही बताऊं तो आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियो से लेके अभी तक की वीडियो में आपको कभी हेटर्स दिखेगा ही नहीं। मैंने खुद देखा है, ये चीज मैं खुद नोट करता हूँ कि कभी कभी अपन कमेंट चेक करते हैं तो कि कभी तो ऐसा आए कमेंट, यार इक्का दुक्का तो भगवान को गाली देने वाले भी मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे तो जरूर आए होंगे जो आपको गाली देते हैं। नहीं, गाली देने वाला मुझे हेट मिलती हो, पीठ पीछे बुराई, कुछ तो मिलता होगा यार। अब फिर जैसे 1000 कमेंट आते हैं तो मैं उस एक के ऊपर ध्यान क्यों दूं? वो जो 999 है वो मुझे अच्छा बोल रहा है। वो एक कमेंट डिलीट किया जाता है या रखा जाता है? अगर मैं देख लिया तो मैं हटा देता हूँ, और अगर नहीं देख पाया तो ठीक है। और हटाना क्यों? रखो ना उसको, मतलब क्यों हटाने का क्या तुक बना? क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जो मेरे सपोर्टर्स हैं वही देख लेते हैं, वही उसको देख लेते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं एक 2 दिन बाद देखता हूँ। अच्छा, किस तरह की हेट मिलती है? अगर मान लो कोई इक्का दुक्का अगर ऐसा कमेंट आया भी, तो क्या कमेंट होता है वो? मतलब किस तरह की बुराई आपको देखने को मिलती है? बुराई सिर्फ वो यही करते हैं, तू रिप्लाई नहीं करता है, तेरे में घमंड आ गया है, अच्छा, तो गुजर करता है, ठीक है, बस यही मिलता है। तो क्या राजी होते हो कि दुखी होते हो कि यार ये क्या है? मतलब ध्यान ही नहीं देता हूँ। ध्यान नहीं देते, ठीक बात है। अच्छा, आप जब अकेले होते हो तो क्या सोचते हो? फ्यूचर के ड्रीम्स के बारे में बातचीत हो रही होती है खुद से, या फिर पिछली जो पास्ट में बीत चुकी चीज़ें हैं उनको लेके दुखी हो रहे होते हो, या क्या? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा गुजर फ्यूचरिस्टिक है या किस तरह की अप्रोच वाला बंदा है? बाबा गुजर हमेशा फ्यूचर की ही सोचता है, और पास्ट का तो ऐसा है कि बलवान बीती हुई बातों पर शौक नहीं करते, हमेशा फ्यूचर ही सोचता हूँ। और क्या फ्यूचर में भी क्या सोचता है बाबा? फ्यूचर में आगे मुझे क्या करना है और आगे की मेरी क्या प्लानिंग्स होती है। आपके लिए गुजर नाम से मतलब क्या है? सिर्फ जाति या फिर एक जज्बा? एक जज्बा, एक जुनून, मतलब सब कुछ। किस तरह का जुनून? अगर मुझे कोई बोले कि बाबा गुजर, आशुतोष गुजर, इसमें से तुझे बाबा हटाना है या आशुतोष हटाना है या गुजर हटाना है, तो मैं सब कुछ हटा दूंगा, केवल गुजर रखूंगा। कारण इसका? कम्युनिटी से प्रेम? कम्युनिटी से प्रेम है। अच्छा, खुद को किस नाम से जोड़ते हैं? भारतवासी, हिंदू या फिर गुजर? जैसे अभी आपने अपना नाम हटा दिया, पीछे रखा गुजर। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या आप भारतीय हैं, हिंदू है या गुजर है? सबसे पहले भारतीय, ठीक है, हिंदू, फिर गुजर, ठीक, फिर है बाबा, फिर बाबा, लास्ट में सबसे पहले इंडियन। तो हमारे जो कैजुअल क्वेश्चंस थे, कैजुअल मतलब आम जो हमारे दर्शकों के जो भी प्रश्न होते हैं वो हमने कर दिए खत्म। अब बढ़ते हैं हम नेगेटिविटी की तरफ। तो नेगेटिव जो क्वेश्चंस है इनकी शुरुआत करते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैंने आपके कुछ पोस्ट देखे जिसके अंदर आपके जो कुछ वीडियोस है, हवाबाजी, गुंडागर्दी, इससे रिलेटेड मुझे पर्सनली फील हुए, या फिर कुछ मेरे मित्रों ने भी यही बताया कि यार ये तो हवाबाजी वाले वीडियोस थोड़े ज़्यादा बनाता है। तो प्रश्न ये है कि गुजर कम्युनिटी की एक आवाज़ हो आप,
क्या लगता है सोशल मीडिया पे कम्युनिटी का सही रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो? क्योंकि इस तरह के वीडियो बना के तो कोई भी सही रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं मानूंगा, तो आप क्या इस बारे में विचार रखते हैं? जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरा ग्रुप भी ऐसा ही था, और एक टाइम आता कैसा है था तब ग्रुप ऐसा ही, सब कुछ कर सकते हैं कि हम बदमाश हैं, हम इस दुनिया के राजा, बदमाश जो भी आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सब किया, साल 6 महीने ऐसी रील्स भी डाली। 2022 की बात है। 2022 की बात है। कैसी रील डाली, एक बार उस पर भी थोड़ी नजर डाल रील्स लेते हैं। कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम ये भी कर सकते हैं। अब मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहता। ठीक है। वही रील्स, बदमाशी वाली रील्स कुल मिला के। तो ऐसा मान सकते हैं कि बदमाशी वाली रील्स ही चली शुरू में, इसी से आप उठे? हाँ, वो भी चली, काफी चली। ये भी तो एक फैक्ट है ना कि भाई उठाओ तो आपने बदमाशी वाली रील से ही लिया। ठीक है, आगे? पर उसमें एक था कि थोड़े दिन बाद मुझे पता चला, जैसे जैसे वो उम्र निकली, साल वो निकला, तो कि इससे जो अपनी कम्युनिटी है उसी को नुकसान है। क्योंकि मैंने देखा गुजरों के अधिकतर युवा या बच्चे वो इसी लाइन में जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं भी इसमें जाऊं और मेरे भाई लोगों को भी इसमें भेजूं। तो लोग आके बोलते भी होंगे ना, यार बाबा इस तरह के आप वीडियोस बनाते हो, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। लोगों दोस्तों ने, यारों ने, किसी ने तो बोला, सब तारीफ ही करते थे, क्या चीज बनाई, क्या बनाते हो वीडियो। कभी किसी, अगर मुझे पहले ही बोल देते तो मैं शायद उस टाइम नहीं बनाता, लेकिन वो भी मैंने साल 6 महीने बनाई। तो सर्कल ही कुछ इससे ऐसा रहा होगा जो उस टाइम ऐसा सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा हो। सही। ठीक है, फिर आगे मैंने उस लाइन को छोड़ा। फिर उस टाइम मैंने ना पढ़ाई की, कुछ भी नहीं किया, बस सुबह उठे, रील्स बनाई, शाम को आ गए, फिर सुबह उठे, ये मेरा रूटीन चलता रहा। लेकिन एक बार क्या इंसिडेंट हुआ। उस समय माइंडसेट क्या था? इस इंसिडेंट को बाद में लेंगे। उस समय माइंडसेट क्या था? शुरू से फ्यूचर प्लानिंग्स, बस वो थी कि मैं मौज मस्ती ज्यादा हो गई। अब मैं सुबह उठते ही जाऊंगा और मुझे वही लोग मिलेंगे। इसका एक इंसिडेंट है, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। बताओ। भीलवाड़ा रिंग रोड, एक ही है रिंग रोड जो फेमस है भीलवाड़ा में। बिल्कुल। इसके नीचे हमारा ग्रुप था, मतलब मैं बाद में गया था, उसके पहले 20-25 बंदे, मेरे जाने के बाद 20-25 और 60-70 लोग नीचे। अच्छा। उधर से जो ऐसे है भीलवाड़ा का रिंग रोड, आपने देखा होगा, तो जो नीचे वाली जो पुलिया है उसकी इधर से पीसीआर आई 112, नहीं 112 अभी आई है, उससे पहले नहीं थी 112, पहले चेतक या 100 नंबर थी। वो ऐसे आई और ऐसे चली गई। फिर वो वापस आई, वापस आते ही 50 में से 10 जो आगे थे वो पीछे आ गए। ठीक है। लोगों ने देखा कि पीसीआर आ गई, वो आए, वो आते, मैं तो बीच में था क्योंकि सबको, मैं बाबा गुजर था वहाँ, मुझे बीच में ले रखा था। लीडर थे? लीडर नहीं, लीडर नहीं था मैं, तो मैं एक भाई के हिसाब से गया था कि भाईचारा ऑन टॉप, जय बाबा की करने गया था। ठीक बात है। चेतक आई, 4 पुलिस वाले उतरे, तो उतरते ही, हाँ भाई कौन सी गैंग का है, मुझे नहीं बोले, मैं बीच में था। डायरेक्ट यही पूछा कौन सी गैंग का है। एक दो जनों के बाल लंबे थे, उनके ऐसे बाल पकड़ के, किसी गैंग को, कौन सी गैंग का है, किधर वारदात करने का। और उस टाइम कोई चल भी रहा था गैंग वॉर भीलवाड़ा में, तो गैंग का नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। तो जो मैंने वहां देखा सीन, जिस बंदे से आगे वाले से पूछे तो वो लास्ट में आ जाए, और वही सीन चलता रहा, आगे वाला लास्ट में, आगे वाला लास्ट में, और 4 पुलिस वाले और 40 छोरे बराबर हो रहे थे। उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला, रवाना हो जाओ, जितने में तो टिक लग गई गाड़ी, बस। तो वहाँ फिर वो भाईचारा नहीं निकला? मैंने नहीं, भाईचारा क्या था, भाईचारा तो था, आजा, लेकिन कल निभाएंगे भाईचारा। अभी चलते हैं घर पे। वो जो टाइम था, वहां से निकले। निकलने के बाद फिर क्या हुआ कि 5 मिनट बाद वापस इकट्ठे हुए। ठीक है। पहले लोगों ने ये भी नहीं बताया, उन लड़कों ने ये भी नहीं बताया कि इधर से चलना है या इधर से चलना है। जिसको जिधर जगह मिली उसने बस ऐसे बोला कि निकलो, सबने पतली गली ना, तो जिधर रास्ता मिला सब उधर से निकल गए। फिर 5-10 मिनट बाद दूसरी जगह मिले और आपा तो शान करदा। मैंने देखा कि कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। ठीक है। इन लोग, पहले भी मुझे यही था, लेकिन उस दिन मुझे प्रैक्टिकली मिल गया, तो उस टाइम फिर मैंने और ज्यादा उनसे दूर हो गया मैं। तो फिर जय बाबा की करना बंद कर दिया? नहीं, वो अभी भी करते हैं। अच्छा, बाबा तो दिल में है ना, उसकी करते हैं हम जय। तो ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि गुजर लोग अग्रेसिव होते हैं, क्या रियलिटी है इसकी? आप गुजर, तो मैं पर्सनली, ये मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ, गुजर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि मैं चाहता था कि आप ये क्वेश्चन पूछो। हाँ, ठीक है। अब एग्रेसिव, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो, आपको कोई गलत बोले या आपके फैमिली को कोई गलत बोले,
आपको नहीं आएगा गुस्सा? बिल्कुल आएगा। बस वही सीधी सी। अगर आप प्यार करोगे तो प्यार देंगे, और आप अगर काम ही ऐसे करोगे तो गुस्सा ही करेंगे। ठीक बात है। टिट फॉर टैट वाला आपने सुना होगा। हाँ, आईने की तरह। हमें क्या मतलब है लोगों से कि भाई मुझे सबके साथ, इसके साथ भी अच्छा रहना है, इसके साथ भी अच्छा रहना है, ये बुरा करे तो भी नहीं, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा, बुरा करेगा उसके साथ बुरा। नहीं, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पूरी कम्युनिटी की। पूछा ये जा रहा है कि भाई जो गुजर कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब सारे गुजर्स, वो अग्रेसिव होते हैं। मतलब कि एक तरह का पॉइंट किया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटी है ये अग्रेसिव होती है। एग्रेसिव का क्या है कि डर नहीं है किसी गुस्से वाले। हाँ, तो डर क्यों नहीं है, बस यही पूछा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। गुजर है गुजर है जिसका डर नहीं। बस डर नहीं है। तो क्या माइंडसेट रहता है, मतलब मतलब क्या रहता है कि देखो, अगर आपकी भुजाओं में ताकत नहीं रहेगी तो आप डरोगे। ठीक बात है। अब गुजर होते हैं सब दूध दही खाना, देसी लाइफस्टाइल, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप, हाँ हाँ, 4-5 भाई हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक है। तो आदमी कैसे डरेगा, आप बताओ मुझे। हाँ, सही बात। जब 4-5-7 लोंडे बैठे हैं, हाँ सबके मसल से अच्छे, हाँ, तो वो कैसे डरेंगे? एक आधों के पास हथियार भी है लीगल, सही बात है। तो लीगल। कैसे डरेंगे? तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो- और हमेशा उन्हीं कामों में आप कभी गुजर आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि उसको लूट लिया या चलती सड़क पे खड़े होके लूटपाट कर रहे हैं, ऐसे में तो नहीं दिखेंगे गुजर गुस्से में। गुजर नहीं, तो ये मानसिकता क्यों बनी हुई है लोगों की? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे खींचेंगे क्योंकि ये एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न मानसिकता इसलिए बनी हुई है कि जो मूवीज आती है, आपने मेला मूवी देखी होगी गुज्जर, हाँ, जिसमें वो बोलता है क्या नाम था गुज्जर सिंह ही नाम था उसका, नाम भी गुजर सिंह था। नाम भी गुज्जर सिंह। और आपने देखा होगा कि कितना नेगेटिव कैरेक्टर है वो। हाँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया उसको। तो मतलब 70% आप मानो तो गुज्जर उसी से बन गया कि भाई गुज्जर तो ऐसे ही होते हैं, और फिर बाकी फिर काम हमने कर दिए। हाँ, मैं पर्सनली ये चीज नहीं मानता, क्योंकि मेरे तो सर्कल में बहुत सारे गुजर लोग भी है, तो अग्रेसिवनेस इतना नहीं दिखता। ठीक है, नॉर्मल जितने नॉर्मल दूसरे लोग होते हैं उतने ये भी होते हैं। मैंने तो नहीं देखा अग्रेसिवनेस कभी। नहीं, एग्रेसिव अगर कोई बंदा गलत करता है हमारे साथ तो हम उसी के साथ है। बाकी प्यार दोगे हाँ, तो उससे डबल ट्रिपल, मुझे नहीं लगता कि भाई गुजर जैसी यारी नहीं। हाँ, ऐसा है गुजरों। ठीक बात है। क्या लगता है गुजर यूथ जो है, इसको डायरेक्शन देने की जरूरत है? आजकल के जो बच्चे इस तरह की बातें करते हैं कि भाई शूटर बन जाते हैं, माफिया बनना है, बजरी माफिया बनना है, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या इस तरह की कम्युनिटी आने वाले टाइम में कुछ अच्छे काम करेगी या वो किसी गलत दिशा में जा रही है? इसमें सोच पूरी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो अभी गुजर हैं काफी सारे चेंज आए हैं 2019 के बाद से। आप अब वाले जो रिजल्ट देखोगे यूपीएससी के, अभी परसों आया 23 तारीख है आज, परसों रिजल्ट आया, परसों या कल आया यूपीएससी का, जिसके अंदर 34 है शायद, 34 गुजर उन्होंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट हुए 34 गुजर। ईश्वर गुजर जो आप जानते हो आईपीएस है, बिल्कुल, उनकी 484 रैंक आई है शायद, वापस वाले पेपर में, और काफी सारे आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो आगे वाले भी रिजल्ट आए 2019 से पहले 1 या 2 दिखते थे, तो चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी और आने की जरूरत है। तो जो ये नए बच्चे हैं, जो न्यू यूथ जिनको बोला जाता है, इनको किस तरह के सपने देखने चाहिए, किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, और किन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए? मतलब होता है ना कि यार इन चीज़ों से दूर रहो और ये चीज़ें अपनाओ। सबसे पहले दूरी ने जो सोशल मीडिया के ऊपर हवाबाजी करते हैं, हाँ, जो सोशल मीडिया पे ही लगता है उन्हें कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, या ये जिंदगी के मजे ले रहा है, ये बजरी माफिया है तो ये अपने अलग आनंद में है, ये गैंग चला रहा तो ये अलग में है। बाकी मेरा बैठना आईपीएस लेवल से लेके बजरी माफिया या और भी जो किसी भी नॉर्मल बंदे को आप मानो, सबसे है मेरा कॉन्टेक्ट सबसे है, मैं सबको जानता हूँ। तो जो 2 नंबर ये काम करते हैं, बजरी माफिया बनते हैं, ये कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। ये खुद बोलते हैं कि बाबा यार कभी का पता नहीं, रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो लोग शायद उनका पैसा देख के जाते हैं कि भाई पैसा तो आ ही रहा पैसा है। देख के अब पैसा बिल्कुल है, पैसा वो कमाते भी है, नो डाउट पैसा अंधा कमाते हैं। और मैंने देखा है कि वही लोग जो बहुत पैसा भी कमा रहे हैं पर किसी गलत कामों से कमा रहे हैं, अपने बच्चों को ये शिक्षाएं दे रहे होते हैं कि भाई तू ये सब मत हाँ, कर। हम दुखी है जो ही बहुत है। वो खुद अपने बच्चों को बोल रहे हैं ना, अगर वो अच्छा होता तो अपने बच्चों को उसी में आगे बढ़ाते कि आप जब 4 चल रहे हैं, अपने 6 चल रहे हैं जो भी, तो वो कि इनको आगे बढ़ाओ। वो खुद कर रहे हैं, तो आप क्यों उनसे फिर मोटिवेट हो रहे हो? तो वो अपने बच्चों को नहीं कर रहे, तो आप उनकी वीडियो देखिए, आप क्यों मोटिवेट हो रहे हो?
तो जैसे जैसे कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, टाइम के साथ लोग चेंज हो रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, और ये जो राठौड़ी में जो काम बोले जाते हैं जिनको कि यार ऐसे कर दे वैसे कर दे, शॉर्टकट वर्क जिनको बोला जाता है, इनको लोग अवॉइड कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनको पता चल रहा है कि भाई व्हाइट कॉलर बनने से ही काम चलेगा। ये थोड़ा सा भीलवाड़ा जो साइड वाला एरिया है, इधर थोड़ा ज्यादा है। कारण इसका, आप तो जयपुर में रहे हो, टोंक में रहे हो, अकॉर्डिंगली देखा जाए तो किस तरफ ये सारी चीजें चल रही है और क्यों चल रही, कारण भी बताओ इनके पीछे के। भीलवाड़ा, चित्तौड़, जो इधर वाले जो गुजर देखे मैंने, ये थोड़े ज्यादा इसमें है। क्या पता अब यहाँ पे शायद गैंग्स ज्यादा हो, गैंगवार ज्यादा हो, या फिर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा हो, तो उन्हें ऐसा है कि अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ उड़ाने के लिए ही पैदा हुआ है। बाकी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ग्राउंड लेवल तो मुझे पता है उनके साथ, क्योंकि मैं यहाँ वालों के साथ बैठा हूँ, जयपुर वालों के साथ बैठा हूँ। तो इधर थोड़ा सा मतलब एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक है, चल रहा है। देखो आने वाले टाइम में होगा अच्छा, मुझे पता है, और नहीं होगा तो मैं करूँगा। तो देखा जाए तो गुजर कम्युनिटी में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती जा रही है। एक वो जो एजुकेशन, क्वालिटी वर्क, बिजनेस वगैरह इनकी तरफ फोकस कर रहे हैं, और दूसरे वो जो शूटर बनना चाहते हैं या फिर गैंग्स वगैरह के साथ अपने आप को देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई मैं भी इस गैंग का कुछ लीडर वीडर, छोटा मोटा राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाऊं तो कुछ मेरा हो जाए। क्या लगता है इन चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित होना चाहिए इनका या नहीं? अब जैसे कि एक हर चीज के दो पहलू होते हैं। वो बच्चे होते हैं 15-16 साल के, तो उन्हें अभी केवल वीडियो के अंदर फॉर्च्यूनर दिखती है। सही बात है। उन्हें अभी केवल गैंगवार की गैंग दिखती है, अभी केवल उन्हें लंबे बाल दिखते हैं कि यार ये बंदा जिंदगी के मजे ले रहा है, ये घूमता है, इसका रोला है। पर भाई आप असल जिंदगी में देखोगे तो वो कहीं भी निकलता है। 2 बार अगर कोई स्कॉर्पियो ऐसे निकल गई ऐसे, तो उससे मन में खौफ हो जाता है कि यार कहीं मेरा दुश्मन नहीं हो। तो ऐसी जिंदगी में क्या मतलब है? आप अच्छी तैयारी करो, बिजनेसमैन बनो। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर हमेशा शो ऑफ ही होता है, खासकर ऐसे डायलॉग वगैरह मारने वाले लोगों के पीछे। क्या लगता है आपको? ये इसके ऊपर क्या है कि सब बंदे अलग अलग होते हैं। मेरा है तो मैंने आपको बताया सारे शो ऑफ थे कि हम ये कर दें वो कर दें। अभी मेरे जितने भी डायलॉग्स आते हैं 90% मुझसे रिलेट या भाइयों से रिलेट होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि जान दे देंगे भाइयों के लिए, तो बिल्कुल हम वैसे हैं। मैंने बोला कि तू जान है मेरी भाई, तो है इसलिए मैंने बोला है। मेरा एक डायलॉग था, मखा शेरों की आवाज़ आ रही, लगता भाई आ गए मेरे। इसके ऊपर 3 लाख प्लस ऑडियो थी, तो सच में मेरे शेर भाई आ रहे थे, तो मैंने वो बनाई। तो ऐसे रिलेट। बाकी अधिकतर सोशल मीडिया के ऊपर 99% लोग शो ऑफ वाले हैं। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि आपको किसी भी बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए देख के कि यार ये ऐसे बोल रहा है तो एक बार मान लो, उसको देखो। आप डीप तक क्यों नहीं जाते उसके? जब ओनली वीडियो देख के क्यों देखते हो, जज करते हो उसको? जो लोग नहीं जा पा रहे डीप, उनको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि भाई क्या एक्चुअल बात है। हर वीडियो देखा करो उनके ढंग से। डायरेक्ट 30 सेकंड की वीडियो देख के ऐसे मत लिखा करो कि भाई आप तो भगवान हो, आपने यार बॉस आप तो महान हो, आपकी वजह से ही दुनिया चल रही है, आपके जैसा तो आदमी नहीं। ये क्या होता है? 30 सेकंड की वीडियो में उसने बता दिया आपको कि आपके जैसा आदमी नहीं। आप अपने माँ बाप की क्या बोलूँ मैं अब उनके लिए, क्या अपने माँ बाप की बात तो नहीं मानते इतनी? उनकी 30 सेकंड की वीडियो देख के आप बोल रहे हो कि भाई ग्रेट। फेक लाइफ है, इससे दूर रहें तो बेटर है। तो जो माँ बाप जिंदगी भर आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आप उनकी बात नहीं मान पाते, और 30 सेकंड की एक रील देखकर आप इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह भाई बॉस किंग उस्ताद। सही बात है, उस्ताद। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कमेंट में लिखा था कि गुजर गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं। क्या लगता है भाई, गुजर कम्युनिटी का बंदा अगर इसका जवाब देगा तो वो सबसे सही होगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या है कि ये लोगों ने बनाया है। हाँ, अब आप मूवी ले लो या कोई भी वेब सीरीज ले लो, यूट्यूब वीडियो ले लो या रील्स ले लो, आपको हर वीडियो में कोई गुजर का भी आपको शांत स्वभाव वाला नहीं मिलेगा। आपको गुजर दिखाया जाएगा तो उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी, मसल्स, चेन
और लंबे बाल, अधिकतर लाल आंखें, ऐसे ही दिखाया जाएगा। विलन दिखाया जाए, विलन दिखाया हीरो गुजर नहीं हीरो दिखाया नहीं। जाता। क्योंकि इसका कारण है, उन्होंने भी यही देखा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी नेगेटिव साइड देखते हो, इसलिए आपको नेगेटिव दिखती है। आप क्यों नहीं देखते ईश्वर गुर्जर को IPS? आप क्यों नहीं देखते पूजा अवाना को? आप क्यों नहीं देखते अमराराम गुर्जर को? इन लोगों को देखिए आप क्यों नहीं देखते SP, DSP सुंदर सिंह गुर्जर को, जो पैरा ओलंपिक्स के अंदर पदक जीत के आए थे, कांस्य पदक जीता उन्होंने, और काफी सारे जीते हुए उन्होंने, लेकिन उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताओ किस कारण से नहीं है, वही पूछा जा आपने रहा क्यों नहीं देखा उन्हें? है। मैं तो जानता हूँ, हाँ मुझे तो पता है कि वो कौन है। जब अभी ओलंपिक्स हुए थे हाँ वही। तो बहुत नाम चर्चा में आया था, पर जो आम लोग हैं वो शायद पर नहीं जानते। जितना चर्चा में नाम और प्लेयर्स का आता कहा जा सकता है कि इतने ज्यादा वीडियोस वायरल नहीं हुए है, हैं। हाँ जितना और प्लेयर्स का नाम आता है, तो क्यों नहीं आया इनका? आपको क्या लगता है क्यों नहीं आया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग गुजर देख के ऐसे करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ये बंदा इतना आगे चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा वही नेगेटिव माइंडसेट कि ये तो गुंडे बदमाश है, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, शायद जलन। और मुझे तो कंफर्म है कि जलते तो है भाई, और मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग से, जलो मत, बराबरी करो। सही अब चाहे वो गुंडा राज हो, चाहे आप तो सिविल सर्विसेज हो। तो जब आपने ये बात करी थी तो एक एक करके एक बार इन सब के बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ईश्वर सिंह गुर्जर के बारे में थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि काफी चर्चित नाम है अभी राजस्थान में देखा जाए तो, क्योंकि वो सबसे यंग IPS है और उन्होंने 484 की रैंक से उन्होंने भी पास किया है अभी जस्ट कल है ना, कल की बात। शायद मैं नंबर चेंज हो गया होगा पीछे, पर कल रिजल्ट अच्छी रैंक उन्होंने तो मुझे तो पता है हालांकि, बट जो हमारे दर्शक है जो आपको देखना चाहते हैं, जो गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खासकर उन लोगों को क्या आप बताएंगे कि ये कौन है, किस तरह की इनकी जीवनी है, किस तरह से ये इतने बड़े एग्जाम्स क्रैक कर पा रहे हैं, किस तरह से वो इतना सादा व्यक्तित्व रखते हैं? व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन? ईश्वर जी गुर्जर जो भीलवाड़ा जिले की तहसील करेड़ा के रहने वाले हैं, मैं खुद उन्हें पर्सनली अपना आइडल मानता हूँ। उन्होंने 10th क्लास में अपना मन बना लिया था कि अब मुझे पढ़ाई छोड़नी है, असफल होने के बाद। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि आप पढ़ो, और उनके 12th में 68% आए। उसके बाद उन्होंने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, उनमें वो असफल हुए, लेकिन उसके बाद रीट एग्ज़ाम देने के बाद वो 3rd ग्रेड के टीचर बने, और आज कल भी उनका रिजल्ट आया, 484 रैंक आई है, अभी वो IPS रैंक पे है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको उनको आइडल मानने को मजबूर करती है? ऐसा क्या उनमें क्वालिटी आपको उनकी जो सिंप्लिसिटी है, आज वो जिस लेवल पे है, वहाँ पहुँचने के बाद भी जिस हिसाब से वो रहते हैं, मुझे उनका रहना पढ़ना, सीखना, और अभी भी वो आगे तैयारी कर रहे हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ठीक है। मैंने आपको ईश्वर सिंह गुर्जर के बारे में बताया, वो हो गए पढ़ाई में। लोगों का क्या माइंडसेट होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं आपको पारस डेयरी के जो बिजनेसमैन हैं, उनने 60 लीटर दूध से आज 33 लाख लीटर दूध की उनकी प्रोडक्शन है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वो तो है ही, जो चल रहा है बिजनेस। कहाँ है ये? ये नोएडा UP साइड के हैं। ओके। मैं पर्सनली उनसे, मतलब हर बंदे से मैं अपना आइडल मानता हूँ। अगर पढ़ाई में आप मानो तो मैं इन्हें मानता हूँ, बिजनेसमैन में मानो तो मैं इन्हें मानता हूँ, पॉलिटिक्स में सचिन पायलट जैसा एग्जाम्पल शायद और कोई नहीं है। क्या कारण है कि सचिन पायलट जैसे राजेश जी पायलट है, उनके पिताजी है। काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पिताजी के दम पे हो गया, लेकिन आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी नेता का, पिताजी के बाद उनके जो बेटे हैं वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। 3 बार उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, जो राजस्थान के शायद CM भी थे पहले, अब आप नाम खुद गैस कर सकते हो। तो उनके बाद जो उन्होंने अपनी विरासत संभाली, सचिन पायलट आज अपने दम पर है। जो भी है, उनका जन्म भी राजस्थान में नहीं हुआ, वो बाहर से आके राजस्थान में दौसा, अजमेर। सचिन पायलट सबसे पहले युवा सांसद थे, इतनी छोटी उम्र में सांसद बने। आज वो आपके सबके सामने है। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो शायद उन्हें नहीं जानता हो। पॉलिटिक्स की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, और कोई ऐसे फील्ड्स जिनमें आप बताना चाहें कि भाई यहाँ पे भी देखो गुजरों का दबदबा है? गुजरों का दबदबा तो ऐसे आपको मैं पर्सनली अगर कुछ वो बताऊँ आपको कि ये जो फील्ड है, जैसा आप ये थोड़ा सा, आप हाईवे पे जाते हो, आपने ट्रक्स देखे होंगे,
70 से 90% ट्रक्स पे क्या लिखा हुआ था? गुज्जर। तो वो जो फील्ड है वहाँ एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे कब्जा है। कोटा है, कोटा में मिल्क इंडस्ट्री पे कब्जा है गुजरों। दूध इंडस्ट्री, दूध, हाँ वही दूध। कब्जा कैसे, मतलब किस प्रकार से आप इसको कब्जा बता रहे हैं? कोटा में आप जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन मानोगे एक घर की 5 लीटर 10 लीटर, और कोटा में 100 लीटर से शुरू होता है हर घर में। अच्छा, लगभग कि अगर गुजर एक दिन बंद कर दे दूध, अगर 7 दिन ऐसा कर ले गुजर की हमें दूध नहीं देना है, तो कोटा में कमी आ जाएगी दूध की। और राजस्थान में ही, लेकिन पर्सनली कोटा में तो आ ऐसा हुआ भी है शायद। ऐसा हुआ है। 2008 जो आंदोलन हुआ था तब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, एक कम्युनिटी का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन था वो। उसके अंदर आप इंडिया न्यूज़, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके ऊपर आप जाके देखो, आप खुद देखोगे उनकी हेडलाइन से ये कि देश में दूध की कमी आ गई। ये पावर है गुजरों, एक तरह से कब्जा है इस इंडस्ट्री पे। तो हमने जो रील डाली थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, एक एक करके सबको लेते हैं। तो एक मोनू गुजर 0968 करके है, उन्होंने पूछा है कि HBS 0968, 007, 009 इन गैंग्स के मकसद क्या है, क्या आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? मैं किसी भी गैंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मकसद अगर अच्छा है तो मैं सभी को सपोर्ट करता हूँ। इसका दोनों को अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर सबसे पहले तो मैं इसमें जो 0968 है ये गैंग नहीं है। हाँ, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 0968 है, जो आपने अपने नाम के पीछे भी लगा रखा है और बहुत सारे मैं नामों के पीछे देखता हूँ, इसका असली मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्या ये एक गैंग है, और अगर है तो कहाँ से ऑपरेट होती है, कौन इसका लीडर है, और क्या मतलब इन सब के बीच में चलता रहता है? आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप सेम कम्युनिटी से हैं। पूरा बताता हूँ। विक्रम संवत 968 में श्री देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था, और मैंने यही देख के 0968 पीछे लगाया था। जैसे कि आपने 77 73 सुना होगा, ये ओम बना है, उनकी बुलेट के नंबर है। तो जो राजपूत से राजस्थान के या बाहर के भी, उन्होंने ये इसलिए लगा रखा है, और मैंने देव जी के लिए लगा रखा है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये ज़्यादा बढ़ा, लोगों ने भी लगाया और हम जैसे क्रिएटर्स ने भी लगाया, तो लोगों को लगा कि ये गैंग है और इसका कोई लीडर है। मेरे लिए तो इसके लीडर देव नारायण भगवान है, और 77 73 है उसके लीडर ओम बना है। कोई इसका लीडर नहीं है और ये कोई गैंग नहीं है। बाकी लोगों की मानसिकता है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आज मैं 0968 पहन के कुछ भी गलत काम करता हूँ और बोल देता हूँ कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, आप देख सकते हो इतने लोगों ने लगा रखा है, तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। और जितने भी गैंग्स हैं, इन सब का मकसद यही होता है कि अच्छा काम करें, कोई गौशाला बनाएं। लेकिन जो इसमें असामाजिक तत्व सब में होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अच्छा काम भी करें, गलत काम भी करें, बस ये कोई गैंग नहीं है। एक जीतू राम गुजर पटियार 009 आईडी है, इन्होंने लिखा है देवा गुजर कोटा वाले के बारे में भी बताओ। देवा डोन कोटा बोराबास जिनका गांव है, अभी 4 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि थी। मैं खुद उनके गांव में जाके आया हूँ, अभी फर्स्ट टाइम गया था। पहले मेरी सिर्फ बातचीत थी फोन पे, उनका स्वर्गवास हो गया था। किसी असामाजिक तत्व ने, उनकी जो भी गैंगवार था, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। वो एक समाज सेवी का आदमी थे। मालपुरा के अंदर एक लड़की का रेप हुआ था, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब अपना जो बयान दिया था, तब दिया था कि अगर या तो सरकार काट दे, मतलब सरकार जैसे फांसी दे दे या सजा दे दे, या तो सरकार दे दे। उन्होंने अल्टीमेट दिया था 24 घंटे का, सरकार कर दे फैसला या हम कर देंगे। तब वो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, एक समाज सेवी आदमी थे। बस बाकी सामाजिक कार्य वो स्टार्टिंग से करते आ रहे थे। आप मिले हो कभी उनसे? मैं उनसे मिला था 4-5 साल पहले, और उस टाइम में बाबा गुजर नहीं था, लेकिन आशु गुजर था। आशु गुजर था। ठीक बात है। कैसे थे स्वभाव? उसके बाद स्वभाव में फिर मेरे बाबा गुजर बनने के बाद उनसे फोन पे बात हुई, उसके बाद में मिला नहीं था। स्वभाव उनका एकदम अच्छा था, जैसा नॉर्मल इंसान का होता है, नो एटीट्यूड, डाउन टू अर्थ बंदा। और दूध का उनका भी काम था, मेन काम उनका दूध का था। वो इतनी बड़ी बाल्टी भर के, आपने वीडियो देखा होगे, ऐसे करके पीते थे वो। कम से कम 20 लीटर की बाल्टी होती है, तो उसमें से जो भी 5 लीटर 10 लीटर, मतलब बस एकदम डाउन टू अर्थ बंदा था। लेकिन
कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन पूरी गुजर कम्युनिटी के दिल में और मेरे दिल में वो हमेशा है और रहेंगे। 0009 के नाम से उनकी गैंग थी, गैंग जैसे ग्रुप था अच्छे कामों के लिए। उसके बाद वही असामाजिक तत्व, किसी ने गलत किया, किसी ने अच्छा किया, बाकी उन्होंने अच्छे काम के लिए बनाई थी और आज भी है। उसके कई ग्रुप्स मेंबर है, राहुल खटाना, विक्की गुजर, आपने मेरी शायद रिसेंट वीडियो में देखे होंगे, लंबे लंबे बाल वाले हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ये ओके। मुकेश कुमावत MKS करके एक अकाउंट है, इन्होंने पूछा है कि आप बहुत दिनों से गायब थे, इसका मतलब आप बहुत बड़ा कमबैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दिनों से गायब क्यों थे और ये बार बार आईडी बंद करके गायब होने का क्या माजरा है, क्या इसके पीछे के कारण है? लास्ट टाइम जब आईडी बंद करी थी मार्च में करी थी मैंने, शायद 24 या 28 मार्च को, मुझे डेट कंफर्म नहीं है। हाँ, एक ये भी एक मिस्ट्री है। अभी एक भाई ने और लिख रखा था, अगर आपने बोल ही दिया तो मैं बता ही देता हूँ कि मार्च में ही बंद किया, फिर वापस मार्च में ही चालू किया, ये क्या कारण है? ये तो कोइंसिडेंस था एक वापस चालू करने का, क्योंकि मैं भीलवाड़ा आया था 4-5 दिन घूमने, भाई लोगों ने कहा कि नहीं चालू करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने चालू किया था। बाकी मेरा इतना मन नहीं था, क्योंकि आपने मेरे देखा हुए कोई प्लान्स नहीं थे मेरे। मार्च में मैंने इसलिए बंद किया था, 14 मार्च नीरज पेप्सू की डेथ हुई थी, उनके कुछ भी पर्सनल रीजंस रहे। 31 मार्च को हमारे जो कर्नल किरोड़ी सिंह बाबा है, जिन्होंने समाज में एक पढ़ाई को लेके, वो खुद कर्नल थे, उनके बेटे भी कर्नल है, मतलब एक जो एजुकेशन सिस्टम का जो लेवल होता है कि गुजरों में कि अपन को ये करना है, गुंडा बदमाशी नहीं करनी है, उनको पढ़ाई में आगे जाना है, पढ़ो लिखो, ऐसा उन्होंने बताया समाज को। 31 मार्च को उनकी डेथ हुई। उनके 5 दिन बाद 4 अप्रैल को देवाडोन कोटा, जिनकी मैंने अभी रिसेंट बात करी थी, उनकी हुई। तो ये जो महीना था बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक मैं खुद जुड़ा हुआ था, मेरी पर्सनली आपको पता है मैं गुजर कम्युनिटी से कितना कनेक्ट हूँ, तो मुझे पर्सनली दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सब लोगों ने इन्हीं की रील्स डाली, तो मन उठा, 15-20 दिन छोड़ा। अब रील्स स्क्रॉल करो तो भी वो आए और नहीं करो तो भी मन में वो आए। तो रील्स अगर मैं उनकी बनाता हूँ, लोगों के 2 मैसेज आते थे, एक भाई इनकी रील्स डालो, एक आते थे कि तू तो फॉलोअर्स के लिए डाल रहा है। सही बात है। मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, और मेरे पढ़ाई वढ़ाई के भी रीजंस थे, लेकिन ये भी रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं था मेरा अकाउंट बंद करने का। और शायद इस पॉडकास्ट के बाद मैं वापस बंद कर दूँ। मैं फॉलोअर्स के लिए नहीं चला था, अपने मन के लिए, फ्री टाइम में, ये है सोशल मीडिया का। तो एक अकाउंट है देव का दीवाना लोकेश बजाड़, बहुत बढ़िया भाई है ये। गुजर बगड़ावतों का खून रच इतिहास के बारे में बताना। आसिंद में भयंकर युद्ध कैसे हुआ, कितने लाख बगड़ावत बेकुंठ कैसे गए, वीर बगड़ावत किसी के आगे झुके नहीं, उनके शौर्य की गाथा, देवनारायण जी का अवतार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बगड़ावतों ने बदला कैसे लिया। शॉर्ट में अगर बात करें तो बगड़ावतों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें अपने दर्शकों के सामने तो प्लीज़ एक बार। देखो, आपने सबसे ज़्यादा जो चर्चित है श्री देवनारायण भगवान, तो उनके पिता थे श्री सवाई भोज, माता साडू माता, तो इन्हीं से पूरी कहानी शुरू होती। ठीक है। इनके भाई थे सवाई भोज के 24 बगड़ावत, 24, जिनके अंदर ऐसे ऐसे वीर थे, उनका वर्णन इतिहास में कहीं नहीं है, क्योंकि इतिहास दबाया गया है, हर जगह छुपाया गया है। इनके बारे में आपको कोई बाई चांस अगर कोई जानता होगा, अभी वाले जो गुजरी हुआ है वो भी काफ़ी कम जानते हैं। राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है, राजस्थान के बाहर बहुत कम लोग इन चीज़ों को लेके बात करते हैं, देखा है मैंने ऐसा। जो 24 बगड़ावत थे, उनको राजाओं ने अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ स्वीकार नहीं करी, उन्होंने युद्ध लड़ा बराबर, और यही चीज़ चलती रही आगे कंटिन्यू। काफ़ी सारे युद्ध हुए, काफ़ी सारे जीते, लगभग उन्होंने जहाँ गए, जहाँ कदम रखा उसे जीता। फिर उसके बाद जो रानी जयमती है, उन्होंने उन्हें छल से फंसाया और उनसे मांग लिए कि आपकी गर्दन दो, तो 24 बगड़ावतों ने अपने शीश काट के रख दिए थे। ऐसा 24 बगड़ावतों को ख़त्म किया गया साजिश के तहत। उसके बाद जो साडू माता है, उन्होंने भक्ति करी विष्णु भगवान से, और मालासेरी डूंगरी है जहाँ पर मंदिर है, वहाँ जन्म हुआ श्री देवनारायण भगवान का। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं वो। एक प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान में, आपने देखा होगा हर जगह
आसिंद और मालासेरी सबसे फेमस है। गुजरों के चार, जैसे चार धाम होते हैं हिंदुओं के, जैसे गुजरों के चार धाम माने जाते हैं। आसिंद मालासेरी, आसिंद और मालासेरी अलग अलग है। आसिंद श्री सवाई भोज, मालासेरी डूंगरी, जोधपुरा और देवमाली, ये चार जगह हैं। मतलब कहा जाता है कि जो अगर कोई गुजर है ये चार जगह तो उसे जाना ही चाहिए। गुजरों के चार धाम है बेसिकली। और बगड़ाउतों की बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं आपको सुनाने आऊँ तो शायद वो पूरा एपिसोड इसी में निकल जाएगा। तो कभी टाइम निकाल के इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर इन डेप्थ में बात करेंगे। ठीक बात है। हमारा गुजर समाज, सेम भाई का क्वेश्चन है, देव का दीवाना लोकेश बजाड़। हमारा गुजर समाज एक अलग दिशा में जा रहा है, एक ऐसा संदेश जिससे हमारे समाज में सुधार आ सके। गुजरों के गैंगस्टर के फैन मत बनो, मतलब गुजर गैंगस्टर्स के फैन बन रहे हैं वो मत बनो, और वीर बगड़ाउतों के फैन बनो। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो कि ये भाई क्या कहना चाहते हैं। ये भाई बेसिकली यही कहना चाहता है कि जैसे वीर गुजर जो बगड़ाउत थे, जहाँ उन्हें अपने दिमाग का यूज़ करके शांति से काम करना था उन्होंने वो किया। शस्त्र की जरूरत पड़ी तो शस्त्र उठाए, शास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ी तो उन्हें शास्त्र पढ़े। लेकिन अभी का गुजर क्या कर रहा है, जो 16, 15, 18 साल के लड़के हैं ये केवल शस्त्रों पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे यही वही शस्त्र और शास्त्र वही चेंज हो गए। अब शास्त्र एजुकेशन, शस्त्र हथियार, गन्स, हथियार, ये सब चीज़ें हो गई, वेपन्स हो गई। तो वेपन्स भी अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए रखो, गलत नहीं है, लोगों के भरोसे क्यों रहो। लेकिन ये आप अच्छी देश सेवा करके रखो। आर्मी में जाओ, इंडिया में इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, इन सब में जाके आप देश सेवा करो। बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्मी की अगर बात निकली है तो गुजर रेजिमेंट क्यों नहीं है फिर आर्मी में? अगर आप आर्मी में जाने की इतनी बड़ी बात रख रहे हैं तो फिर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाते हैं? गुजर रेजिमेंट, देखो गुजर रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो ब्रिटिश काल था उसके टाइम गुजर शुरू से भागी रहे हैं। अंग्रेजों ने काबू में करने की कोशिश करी पर नहीं आए काबू में। तो अंग्रेजों को चाहिए थे कि उनकी गुलामी करे, वो कहे जैसा करे। गुजर एक मार्शल कौम है, कभी दब के नहीं रही, तो उस टाइम कैसे दबती। तो अंग्रेजों ने इन्हें विद्रोही साबित कर दिया। इनके ऊपर एक्ट लगा था जिसके अंदर कोई भी गुजर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महीने के महीने थाने पे जाएगा, साइन करके आएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक तरह से एक्ट लगाया और इनको बागी बना दिया। इस वजह से गुजर रेजिमेंट आई रेजिमेंट नहीं बन पाई। और आगे हमारी कोशिश रहेगी गवर्नमेंट से कि ये मांग हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब क्या ध्यान कम दे रही है। और अभी वाली गवर्नमेंट ने बनाई भी नहीं है, ये ब्रिटिश काल की बनी हुई है जितनी भी रेजिमेंट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इसके अंदर इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आंदोलन करना होता तो हम कब के, कोई अगर और होता, राजस्थान सरकार होती या गवर्नमेंट सरकार जो भी है, हम कब के करके कर लेते। पर इंडियन आर्मी की हम खुद रेस्पेक्ट करते हैं तो हम उसी खिलाफ जाते नहीं हैं, ना उससे कुछ बुरा कहते हैं। और इसी सेम भाई का तीसरा और आखिरी सवाल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भोज बगड़ावत का जयकारा लगा देना मेरा भाई एक बार। बिल्कुल, जय दादा भोज, जय हो बगड़ावत। अब कुछ गैंग्स है जिनके बारे में बात करेंगे, जिनको गैंग माना जाता है पर उनकी असलियत क्या है वो तो आप ही बताएंगे। 0968 के बारे में अभी आपने एक्सप्लेन करा, एक HBS करके गैंग चलती है और भी है, बहुत सारी गैंग है, मुझे पूरी तरह से नाम नहीं पता। HBS का बताता हूँ मैं आपको। हाँ। HBS की फुल फॉर्म है हिंदू बौद्ध सेना। और इस गैंग का काम वही गौशाला, समाज सेवा, इस तरह के काम थे। लेकिन वही 16 से 18 साल के युवा जिन्हें गैंग के खुद जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने गैंग बनाई है, गैंग नहीं ग्रुप था ये, HBS ग्रुप, आज भी HBS ग्रुप ही लिखा हुआ है उन्होंने। लेकिन जो और असामाजिक तत्व है उन्होंने इन्हें HBS गैंग बनाया है। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मोदी है, अगर मोदी के जो कार्यकर्ता है नीचे से नीचे वाला, अब उसे थोड़ी पता है कि वो क्या कर रहा है, वो गलत करता है, उंगली किस पे उठती है कि बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, भाई ये उसका बंदा है, इसने गलत करा। तो HBS वाले हैं तो उन्हें नहीं पता कि आप बाहर जो मार्केट में हैं लोग, वो उनकी टी शर्ट पहन के या उनका नाम लेके क्या क्या कर रहे हैं, वो खुद उन्हें नहीं जानते। बेसिकली ये ग्रुप बना था समाज सेवा के लिए। कोई भी काम हो,
जो कम्युनिटी का काम हो, कोई आंदोलन हो, क्योंकि ऐसा भी होना चाहिए, ग्रुप हो। अगर आपकी कम्युनिटी को, आपके भाइयों को, आपके परिवार को आधी रात को अगर ज़रूरत है तो एक ग्रुप होना चाहिए, एक फ़ोन पे आ जाए, सुख दुख के साथी। तो गैंग नहीं है ये? गैंग नहीं है तो मेरी तरफ से तो गैंग नहीं है। तो ये भाई ने क्वेश्चन ही ऐसे ही लिखा है कि HBS गैंग के बारे में बताओ। तो माइंडसेट बन चुका है। माइंडसेट बन चुका है HBS। आजकल एक मुकेश गुज्जर 009 करके है, आजकल अपने गुज्जर भाई गैंगस्टर में अपना जीवन देखते हैं, और मेरा ये कहना है कि आप कर्नल बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलो। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि कर्नल बाबा का एक अभी जो लाइन्स है कि कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो कर्नल बाबा ने यही कहा था कि आप पढ़ो लिखो और समाज को आगे बढ़ाओ, और काफ़ी सारे इसके बाद बदलाव भी आया है। उन्होंने 2008 से जो अपनी लड़ाई जारी रखी समाज के लिए, एक सामाजिक क्रांति उन्होंने चलाई, उसका फ़ायदा भी मिला। आज 5% आरक्षण है गुजरों के पास, जिसके अंदर गुजर, गाडरी, रेबारी, बंजारा 5 जाति शामिल है। तो 1% तो जैसे पर्सनली गुजरों का है ही। इसका फ़ायदा उठाया जाए। मेरे गुजर भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका फ़ायदा लो ज़्यादा से ज़्यादा, और हर क्षेत्र में जाओ, बस यही है। तो कर्नल बाबा के जाने के बाद अब इन सारी चीज़ों को, समाज को सही रास्ता दिखाने का, क्या इन चीज़ों का जिम्मा नई जनरेशन ले सकती है? नई जनरेशन को ही लेना पड़ेगा। और अगर लेती है तो किस तरह से वो रास्ता दिखाएंगे? कर्नल बाबा को, मतलब वो दुनिया से गए हैं, कर्नल बाबा जो दुनिया से गए हैं, उनकी जो सोच है, उनके विचार थे, अपने दिल में जगाओ। मैं भी कर्नल, आप भी कर्नल, मैं मेरे जो गुजर कम्युनिटी के भाई है उन्हें भी ये कहता हूँ कि कर्नल बाबा की सिपाही बन जाते हैं अपन। तो कौन वो लोग हैं जो अभी इस रास्ते पर आपको लगता है कि यार बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनकी आप तारीफ सामूहिक तौर पर करना चाहेंगे? तो वही सचिन पायलट, पूजा अवाना जो IPS है, ईश्वर गुजर है, अमराराम गुजर है, सुंदर गुजर है, और इंडियन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है निर्मल तंवर गुजर, वो है। तो यही सब लोग हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जो कर्नल बाबा के बेटे हैं, विजय जी बेसला और गोपाल जी बस्सी, जिन्होंने मांडल में ताले तोड़े थे, उनके बायो में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कर्नल का सिपाही। तो हम सब कर्नल के सिपाही हैं। और जो विजय जी बेसला है, उन्होंने उनकी पगड़ी धारण कर रखी है। गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के वो भी अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कर रहे हैं उनके काम। उन्होंने NGO बना रखा है और समाज को आगे बढ़ाने की राह में लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। आएगा एक दिन वो, तब जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें टॉप लिस्ट पे नाम गुजर समाज के लड़कों का होगा। एक भाई लिखते हैं, गौर जी करके अकाउंट है, आप गुजर मत बनो, गुजर समाज को बनाओ, कुछ भी करके गुजर समाज को जोड़ो। देखो, इसका सवाल मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि गुजर मत बनो का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, गुजर कम्युनिटी है, मुझसे ही गुजर कम्युनिटी है, और गुजर कम्युनिटी से ही मैं हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरी कम्युनिटी बढ़ेगी, मैं गलत काम करूंगा तो मेरी कम्युनिटी गलत काम करेगी। तो इसका यही सीधा सा जवाब है कि आपको लोगों को नहीं बताना है कि तू क्या कर, तू क्या कर। जो भी वीडियो भी देखे मेरे भाई लोग, अपन करेंगे तो कम्युनिटी में ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगेंगे। एक राम राज गुजर करके है, यह गुजर गैंगस्टर क्यों बनते हैं, IAS और IPS क्यों नहीं बनते? क्योंकि स्टार्टिंग से मूवीज़ में इन सब में इनका रुतबा दिखाया गया है। कहीं ना कहीं अपने जो कल्चर रही है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनके अंदर भी आपने देखा होगा कि IPS ये सब गैंग्स के आगे झुकते हैं। अगर यहाँ अच्छा शो होता, अच्छा दिखाया होता, तो शायद थोड़े से इस तरफ डाइवर्ट होते। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो फिल्मी दुनिया से इंस्पायर हो चुके हैं। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुजर बागी रहे हैं स्टार्टिंग से। 1857 की क्रांति जो विजय सिंह पथिक ने, जिसका बिगुल चलाया था, जिनका ओरिजिनल नाम भूप सिंह गुजर है, तो तभी से बागी रहे, चंबल की भीड़ों में, इन सब जगह रहे। तो अब वो धीरे धीरे ही सुधरेगा। अचानक से वो चंबल की भीड़ों से आके IPS नहीं बन सकते। कमलेश गुजर करके है एक भाई, पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है और आप किसको देखकर सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हुए?
गुरु तो मैं भगवान को मानता हूँ, श्री देवनारायण भगवान को, वही मेरे गुरु हैं। सोशल मीडिया मैंने आपको बताया था, किसी को नहीं देखा मैंने, नॉर्मल मजाक में चालू किया था और आज भी चल रहा है, आज भी किसी को नहीं देखता मैं। अमित भटाना है, हाँ, एडी नागर है, ओके। इन सब से मैं इंस्पायर हूँ। एडी नागर, आप रैप सुनते हैं? बिल्कुल। क्या जानते हैं एडी नागर के बारे में? एडी नागर, पहली बात तो ये कि मैं सुनूं या ना सुनूं, एडी नागर का अगर गाना आया है तो मुझे देखना ही है। गुजर है इसलिए। गुजर है इसलिए, हाँ, चाहे वो मुझे अच्छा लगे। यानी ऐसे तो भाई के गाने टॉप लेवल के आते हैं, आपने सुना होगा, इश्क का राजा, काले शीशे। तो गुजर कम्युनिटी का बेसिक ये है, कोई भी बंदा हो, सपोर्ट सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी बंदा हो, मैं खुद करता हूँ और जो देख रहे होंगे वो खुद रिलेट करेंगे इस चीज को कि कोई भी कुछ भी आए, अगर केवल गुजर लिखा हुआ है और कुछ चल भी नहीं रहा ना, 30 सेकंड की वीडियो है, लाइक करके सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे। ये है गुजर कम्युनिटी का सपोर्ट। आप भी करते हो ऐसा? बिल्कुल। कब किया आखिरी बार? आखिरी बार मैंने जस्ट अभी एडी नागर का ही गाना आया था, उसमें मैंने ये किया। मैं कुछ काम कर रहा था, आधा गाना सुना, बंद करके जा रहा था, पर भाई का गाना था, इंप्रेशन खराब हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, तो पूरा सुना। सही है। एक भाई और है गुजरों के आपके, वो भी अच्छा कर रहे हैं अभी, MC स्क्वायर, ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। बहुत तो अच्छा उनके कर रहे हैं। गाने सुने उन्होंने आपने? अपना जो गुजरी भाषा है उसको प्रमोट करके उन्होंने टॉप लेवल तक पहुंचाया है। उनका गाना भी है, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि पाछे पड़ी है मुंबई कि आज हाथ मिलाना है। इससे पहले जब वो मुंबई गए थे तो उन्होंने स्पेस बना लिया था उसके साथ कि नहीं, आप यहाँ देसी, ये नहीं चलेगा यहाँ, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी। और आज मुंबई ऐसे बोल रही है कि भाई आओ ना। डीपी की जो फोटो है, जिसे आप अपना लोगो मान चुके हैं, क्या राज है इसका, कैसे ये बना और अब तक यही है 3-4 सालों से? ये भी मेरी वो यूपी साइड का एक भाई है, वीर गुजर उसका नाम है, उसने एक अपनी टीम के लिए बनाया था। बेसिकली हम सब पहले कम्युनिटी के लिए काम करते थे कि कम्युनिटी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको प्रमोट करने के लिए पेजेस चलते थे उन पर। तो उसने टीम में हम सब 10-11 मेंबर्स थे, उनका ऐसा बनाया था, मुझे अच्छा लगा दिया और यही चल रहा है, यही वायरल था। क्योंकि उस टाइम मैंने सिर्फ इसी को यूज़ किया था, मेरी फेस वैल्यू नहीं थी, तो इसी से लोग पहचानते थे कि वो जो ब्लू शर्ट वाला है ये बाबा गुजर है। और अभी तक भी इसी से अभी पहचानते तक भी यही चल रहा है। तो आगे बदलने का विचार है या यही रहने वाली है? हाँ, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलेंगे। अब हमें छोड़ के मत जाना, ये वो कमेंट है जो हर तीसरे पॉइंट पे आ रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा ये कमेंट किया गया, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया। इतना प्यार करते हैं लोग आपसे, तो क्या इतनी कल्ट ऑडियंस होने का कारण क्या है भाई? ऐसा क्या बांट रहे हैं आप लोगों को जो वो इतना लिख रहे हैं कि अब हमें छोड़कर मत जाना? देखो, जो भी होता है, मैंने जितनी भी बातें कही, मैंने काफ़ी बीच में मेरे रोस्ट्स भी आए हैं, मैंने जो ये गुजर है, देखिए मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि जब वीर गुजर बगड़ावत, एक वीर लगना बहुत बड़ी बात होती है, किसी कौम के आगे वीर नहीं लगता, वीर गुजर बोलते हैं। और क्या कर रहे हैं वीर गुजर? सोशल मीडिया पे ठुमके लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अच्छी वो उन वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, विरोधी मेरे काफ़ी पैदा हुए, उन्होंने मुझे रिमूव किया फॉलोअर से, पर मैंने ही कर दिया था वो वीडियो डालने से पहले कि जब मुझे इन लोगों को प्रमोट ही नहीं करना है तो मैं खुद क्यों इन्हें फॉलो करूं? लोग देखेंगे कि खुद ने फॉलो कर रखा है और हमें मना कर रहा है। तो पहले मैंने रिमूव किया, उन्होंने भी किया, तो लोगों को अच्छी लगी ये बात कि यार ये एकदम सही बात बोल रहा है। मैंने बोला कि शर्म करो, तुम वीर गुजर हो, ये सब शोभा नहीं देता, ठुमके लगा रहे हो, ये सब चीज़ें। तो लोगों को अच्छी लगी, तो उन्होंने अपना मुझे, जो भी आप कम्युनिटी हीरो कुछ भी मान सकते हैं, आइडल माना, जो भी उन्होंने मुझे माना, बस यही है कि वो मेरे कट्टर फैन है या कट्टर समर्थक है। मैं आज दिन तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला, भाई लोग भी मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि फैन नहीं, भाई हो। तो आगे की क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर में? मेरा अभी आगे का प्लान, अभी जो जस्ट प्लान है जिस पे मैं चल रहा हूँ, मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, बड़ला चौराया भीलवाड़ा मंगलम प्लाजा के जो फर्स्ट शॉप है वहाँ पर मेरा आउटलेट है। फर्स्ट आउटलेट है। 1-2 महीने अभी मैं वहीं रहूँगा बिजी, उसके बाद फिर मैं आगे मेरी जो प्लान्स है उनके ऊपर एग्जीक्यूट करूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, वो मैं इसके ऊपर धीरे धीरे सोशल मीडिया वाले बताता रहूँगा अपने टीम।
और पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरा जैसे चलता रहेगा, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली इंटरेस्ट है पढ़ाई। किस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे आपके? कंटेंट में जिससे लोग प्रभावित हो, मैं किसी की बायोग्राफीज, जैसे मैं पर्सनली लाइक करता हूँ सचिन पायलट को, तो मैं उनकी बायोग्राफी डालूंगा। नरेंद्र मोदी जी को करता हूँ, ताकि लोग देखें कि इन्होंने जो किया है अपन भी करें। जो बिजनेसमैन हैं उनसे मैं खुद प्रभावित हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग भी देखें, उनके मन में आए कि हम भी ऐसा बने। थोड़ा बहुत तो बनेंगे, 100 में से 2 तो बनेंगे, ऐसे रेशियो बढ़ता जाएगा। तो ये सारे गेम खेल के कहीं पॉलिटिक्स में आने का विचार तो नहीं है कि भाई यार पतली गली से अपन पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे? पॉलिटिक्स तो अगर भाइयों को जरूरत पड़ी, मेरी कम्युनिटी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मुझे पॉलिटिक्स में जाना पड़ा तो वहाँ जाऊँगा, दुबई जाना पड़ा तो दुबई जाऊँगा। फिलहाल कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको आप मैं पर्सनली दिल से फॉलो करते दिल से फॉलो मैं सचिन पायलट और नरेंद्र मोदी। वो मैं कितनी बार स्टोरी भी लगाता हूँ दोनों की कोलैब करके, एक तरफ सचिन पायलट, एक तरफ नरेंद्र मोदी। लोगों के मैसेज भी आते हैं, भाई तू किस में है, बीजेपी में है कि कांग्रेस में है? पर मैं पर्सनली बंदों को लाइक करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि सिर्फ गुजर गुजर करता है, तो क्या ये सच है या दूसरी कम्युनिटीज से भी आपके कनेक्शंस है, उनके लिए भी आप रील्स बनाते हैं या क्या क्या? कनेक्शन मेरे रील्स है, आप अभी जाके देखोगे, राजपूत गुजर भाईचारे पे भी है, जाट गुजर पे भी है, 36 बिरादरी से मेरा भाईचारा है, और रहता भी मैं ज्यादातर इन्हीं के बीच में हूँ। मैं जयपुर था इतने दिन, वहाँ भी मेरे जाट, गुजर, यादव, राजपूत, मीणा सब दोस्त थे, और यहाँ भी है, और अधिकतर आपको मिलेंगे भी मेरे साथी। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में देख लेना, 36 बिरादरी का भाईचारा मिलेगा। सब कमेंट करते हैं? कमेंट करते हैं, अभी करके बताएंगे आपको। करना। तो अपने फॉलोअर्स के लिए बाबा गुजर क्या दे सकता है भाई? क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करे? बाबा गुजर अपने आप को खुद दे सकता है फॉलोअर्स के, खुद को 100 रखा हूँ मैं अपने फॉलोअर्स के। उन्हीं के लिए सुबह उठता हूँ, रील्स डालता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने खुद को 100 रखा है, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या दे सकता हूँ। एक सेंसिटिव मुद्दा है मांडल देवनारायण मंदिर का, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये क्यों बंद है, क्या कारण रहे और किस तरह से खुल सकता है, किन किन लोगों ने प्रयत्न किए इसको खोलने के, और आपने क्या किया इसको खोलने के लिए? तो जैसे अब आपने मुझसे सवाल पूछा है देवनारायण मंदिर का, वो मंदिर जो 45 साल से बंद है, एक आस्था का केंद्र, जिसकी गलती भी कहीं ना कहीं मैं हिंदू समाज को ही मानता हूँ, क्योंकि जो अदर कम्युनिटी है दूसरे साइड वाली, उसने कोर्ट में अपना केस चालू रखा, अपना पक्ष रखा, ताला लगा के थाने के अंदर उसकी चाबी रख दी। अपने समाज कहीं ना कहीं जागरूक नहीं था, अब 3-4 साल से जागरूक हुआ, उसके बाद हुआ। अब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ, जब से ये चालू हुआ पूरा प्रोग्राम, क्योंकि उस टाइम मैं खुद इतना सौभाग्यशाली था कि जब ये मैटर चालू हुआ 2021 या 22, मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है, तब उस दिन मैं यहाँ था, चालू हुआ जब से और जब तक ख़त्म हुआ। यहाँ से हम सब लोग निकले, चारों तरफ से पूरा हिंदू समाज आया, हम पहुँचे मांडल। वहाँ पर पुलिस का पूरी फोर्स आसपास की जिले की लगी हुई थी। हम सब यहाँ से गए, वहाँ पहुँचे, हमें एंटर नहीं होने दिया, लेकिन हम ठहरे यहाँ के लोकल, हम खेतों वाले रास्ते से पहुँच गए वहाँ पर। जो मेन सेंटर जहाँ मंदिर बना हुआ है, उससे 1 से 1.5 किलो पूरी छावनी बना दी थी, उससे पहले थे। अब उधर से पुलिस वाले आते हैं, जब शायद 200-400 थे और हम थे इधर 4-5 हज़ार। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तब तक आप 1 मिनट रुको, आपके जो मेन लड़के हैं आपकी बात रखो हमारे सामने। तो हम सब रुके रहे, बाकी हमारा प्लान तो ऐसा था कि चलो तोड़ो और आज़ाद करो, क्योंकि सब जोश में थे और जोश में होश होते हैं, आपको पता है। तो पुलिस वालों ने गेम खेला, उन्होंने दूसरी बटालियन बुलाई आसपास से, तब तक हमको उलझा के रखा कि भाई आप बताओ क्या है क्या नहीं है। एकदम से पुलिस फोर्स आती है, सब पे लाठीचार्ज होता है, सब पैदल थे, बाइक से सबकी खड़ी थी, लाठीचार्ज हुआ तो लड़के लोग सब भाग गए, लेकिन बाइक्स तो ही रह गई। उन्होंने उन सबको ट्रक में लोड करा और सिटी कोतवाली थाने में लेके आ गए, और जो लड़के आए छुड़ाने, वहाँ कुछ पकड़ में आए, 100-150 लड़कों को वहाँ पर जमा कर लिया थाने के अंदर। उसके बाद जो अभी अपने विधायक है, माननीय विधायक उदय लाल जी बडाना, वो आए, उन्होंने रात को जमानत कराई। उस दिन मैंने देखा और सच में मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ उस दिन कि कोई, जब वो विधायक नहीं थे, कि कोई नेता आया और
रातों रात उसने जमानत कराई। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी चक्कर काटे उनकी बाइक्स निकलवाने के लिए। ये तो था फर्स्ट इसका टर्निंग पॉइंट जब ये चीज़ें शुरू हुई। अगले दिन गोपाल जी बस्सी, संगीता जी गुजर और ऐसे काफ़ी सारे नेता थे, इन्होंने भी पुरजोर उसका समर्थन दिया और सारा मैटर शांत करवाया। गवर्नमेंट ने भी कहा कि इसको हम जल्द से जल्द खोलेंगे। 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गए। फिर वापस सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ उठी कि मंदिर को खोला जाए। माननीय जो विधायक है जो उदयलाल जी भडाना, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और कर भी रहे, कार्रवाई बहुत सारी आगे भी बढ़ी। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ चंद लोग ऐसे भी है जो केवल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने अंधाधुंध रील डाली कि मैं पहुंच रहा हूं, आप पहुंचो वहां पर, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपको भी पता है कि ये देश संविधान से चलता है। आप आज ताला तोड़ दोगे, परसों तोड़ दोगे, खोल दोगे, कितने लोग चले जाओगे? 1000 2000। रोज़ तो आप बैठे नहीं रह सकते, रोज़ थोड़ी रहोगे आप वहाँ। अगले दिन पुलिस फोर्स आएगी, वापस ताला बंद। हम भी चाहते हैं और जितने भी अपने हिंदू भाई हैं सभी यही चाहते हैं कि गाजे बाजे से मंदिर खुले, वहाँ आरती हो। कब तक ऐसा होगा कि एक दिन खोल दिया, 2 दिन बंद हो गया, 3 दिन खोल दिया, चौथे दिन? तो इसकी प्रोसेसिंग भी चल रही है। मेरी सभी भाइयों से भी यही निवेदन है कि सरकार कर रही है तो सरकार का साथ दें। अगर अपन उल्टा सीधा काम करेंगे, कुछ तोड़ा फोड़िया कुछ भी करते हैं, तो इससे सरकार के ऊपर भी गलत प्रभाव जाता है और मामला संवेदनशील हो जाता है। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इस मंदिर को खुलवाने के लिए, तो आप एक बार थोड़ा सा वेट तो कीजिए, क्योंकि न्याय प्रणाली आपको पता है थोड़ी सी स्लो चलती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये वाली लाइन तो होगा इसका भी। और नहीं होगा तो जो पूरा समाज, जो पूरा देश करेगा, सब देख रहे हैं, अकेले आदमी का मंदिर नहीं है। जो सब फैसला लेंगे मिलके, उसमें हम भी सहमत हैं। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा शांति बना के रखें। और बड़े बड़े लोगों ने तो सबने शांति बना रखी है, बस ये सोशल मीडिया क्रिएटर से मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चंद फॉलोअर्स के लिए आप उन युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार केस लगने के बाद वो ज़िंदगी भर नहीं हटता है। ना वो किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकता है, कुछ भी नहीं कर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मानो आप, बस। इसमें प्रशासन को जिस तरीके से विलन दिखाया जाता है, इसमें आपका क्या मानना है? क्या वो एक विलन की तरह कार्य कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ अपना काम कर रहे मैंने हैं? पर्सनली जो देखा, प्रशासन वहाँ खड़ा था, उसने ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप ये सब चीज़ें मत करें। जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया उन्होंने खुद कहा है, आश्वासन दिलाया है कि भी 6 महीने का टाइम दो। तो जब उन्होंने कहा है तो आप जा रहे हो ऐसे, तो मेरे हिसाब से मैं उन्हें विलन नहीं मानता प्रशासन को। लेकिन अगर कुछ कुछ जैसे असामाजिकता तो इधर है, वैसे उधर भी है प्रशासन में भी, वो जानबूझकर भी हरकतें करते हैं, तो उनके लिए मैं उन्हें विलन मानता हूँ। क्योंकि हर जगह विलन बनाया जाता है, उन्हें भी बनाया जाता है और पब्लिक को भी बनाया जाता है। अगर एक पुलिस वाला है, शांति से वो भी अपील कर रहा है, आप भीड़ से पत्थर आएंगे, और मेरे सामने गए पत्थर गया, एक लेडी ऑफिसर थी, उनके सिर पे लगा, और वो पत्थर लगा, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। उससे पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था, उससे पहले वो भी सुन ही रहे थे। तो विलन दोनों साइड होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं, कम्युनिटी में भी होते हैं और ऑफिसर में भी होते हैं, फोर्स में भी होते हैं। और देखो, देश संविधान से चलता है। आज आप, मैं, 5-7 लड़के और हम सब चल के ताला खोल देंगे, लेकिन कल क्या होगा? डबल प्रशासन आएगा, तिगुना आएगा, वो आके वापस बंद कर देगा उसको। तो हम ऐसे नहीं जीत सकते, ऐसे लड़ाई नहीं जीती जाती। देश संविधान से चलता है तो वो लीगली खुलेगा, और हम भी उस चीज़ का ज़्यादा खुशी होगी, हमें भी उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी कि लीगली मंदिर खुल रहा है। हम हमारे पूरे गाजे बाजे के साथ जाके खुलेंगे, या ताला तोड़ें, लड़ाई दंगे से, भगवान का मंदिर है, राजी खुशी खुलना चाहिए। फ्यूचर में किस बड़े ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो? बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा हम ही बनाएंगे इसे। अभी फर्स्ट आउटलेट है B2C केक के नाम से, और फ्यूचर में मैं, और तो कोई प्लान नहीं मेरा, अभी इसी को फ्यूचर बनाने का प्लान है। और आगे मैं आपको, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, इसके ऊपर बताता रहूँगा इसके बारे में, अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक बात है। फेवरेट डायलॉग आपका जो अभी तक आपने बोला है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, ऐसे कोई डायलॉग जो आपको लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट था? मेरा फेवरेट वो स्टार्टिंग वाला ही है कि गांव से निकले शहर पे जा गए, हट जाओ गुजर आ गए, क्योंकि इससे मैं रिलेट हूँ।
क्योंकि हम सब गांव से आए और शहर पे छाए हुए हैं, इसलिए मुझे पर्सनली अच्छा लगता है और यही मेरा फेवरेट है। बाकी एक देव जी का डायलॉग था, एक गाना चला था बदमाशी वाला, तो मैंने उसको चेंज करा था। गाना आया था कि भाई तेरा गुंडा से रे दब के यो रह नहीं सकता, मैंने इस पर किया था कि भाई तेरा गुंडा नहीं देव जी का भगत है, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात बोली आपने। किसी भी बंदे से अगर मिलने का मौका मिले आपको, सेलिब्रिटी भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, ऐसा कौन वो बंदा है जो आपको लगता है कि यार इससे मैं मिलना चाहूँगा? अमित भटाना। क्यों, ऐसा क्या खास है उनमें? देखो, एक तो उनके कंटेंट में चाहे व्यूज़ कम आ जाए, उन्होंने व्यूज़ को नहीं देखा, और सेम चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं भी फॉलोअर्स नहीं देखता हूँ, आपको पता है, गायब हो जाता हूँ कभी, क्या करता हूँ। तो उनका जो कंटेंट है स्टार्टिंग से फैमिली वाला कंटेंट रहा है। मुझे खुद स्टार्टिंग से मैं भी उनको देख रहा हूँ और आज तक देख रहा हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं कंटेंट उनकी, जो सोसाइटी में आज अच्छी चीज़ें वो देते हैं, मैसेजेस, ये सब। तो ये गाड़ी के पीछे जो गुजर जाट ये सब लिखाने का जो सिस्टम है, क्या आप विचार रखते हैं इस बारे में? आपने भी लिखा रखा है क्या गुजर गाड़ी के पीछे? हाँ। तो ये क्या मतलब, इसका क्या माइंडसेट रहता है? एक सबसे पहले तो एक अच्छी वाइब आती है गाड़ी में बैठते ही ऐसा लगता है कि है ना, कुछ जैसे हवाई जहाज में बैठे हैं। सही। अगर गुजर लिखा है तो, नहीं लिखा तो मजा नहीं आता है। और पर्सनली ऐसा भी रहता है कि वार्निंग है ये एक, अगर कोई बंदा ओवरटेक भी कर रहा है तो भाई हिसाब से कर ले। हाँ, गुजर लिखा हुआ है। गुजर लिखा हुआ है। और अगर गाड़ी ठुक गई, अब ठुक गई तो आप चुपचाप चली जाइए क्योंकि अभी तो गाड़ी ठुकी है, अब आप भी ठुक सकते हो। गुजर का यही है। और अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक फॉर्च्यूनर खड़ी है और एक स्विफ्ट खड़ी है, स्विफ्ट के पीछे गुजर लिखा है और फॉर्च्यूनर पे नहीं लिखा हुआ, तो जो गुजर होगा वो स्विफ्ट में बैठना पसंद करेगा, उसमें घूमना पसंद करेगा वो। ये तो मैंने एक शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि गुजर गुंडागर्दी करते हैं, तो ये इससे रिलेट कर सकता है क्या? ये तो थी एक मजाक वाली बात। बाकी जो कम्युनिटी है, जाट हो गए तो जय जाट या वीर तेजा लिखाते हैं, ठाकुर हो गए तो वो ठिकाना लिखाते हैं, जैन हो गए तो जय जिनेंद्र लिखाते हैं, अय्यर हो गए वो राव साहब लिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजर ही लिखाते हैं, किसी को अपने देवी देवता से ज़्यादा प्यार है तो देवी देवता लिखा देते हैं, कोई अपने बच्चों का नाम लिखाता है, जैसे अपन अपने घरों के बाहर नेम प्लेट पे लिखाते हैं, बस वैसे ही कम्युनिटी का नाम या जो भी उसको पसंद है वो गाड़ी पे लिखा देता है। बाकी इसका कोई वो नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी को ऊंचा दिखा रहे हो या किसी को नीचा दिखा रहे हो, अपने अपने नज़रिए की बात है और अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी बड़े हो रहे हैं, उनको किस तरफ ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए? क्या क्या उनको करना चाहिए? क्या उनको सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पढ़ाई में कितना ध्यान देना है? डेली रूटीन क्या होना चाहिए? और उनके माइंडसेट, फ्यूचर गोल्स वगैरह क्या होने चाहिए? अगर आप, जैसे कि आपको लोग, इतने सारे लोग मानते हैं, भाई आप बता रहे भाई कल्ट ऑडियंस है, तो उन कल्ट ऑडियंस को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, शायद वो आपसे कुछ सीखें। देखो, इसका तो ऐसा है कि आप पूरा प्रॉपर ऐसे मत करो कि मुझे सोशल मीडिया चलाना है तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ, या मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई करनी हूँ। पढ़ाई करो आप, आपका फ्री टाइम है, जब आपको, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलो, घूमना पसंद है तो आप घूमो, लेकिन आप फ्री बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो मत करो। सोशल मीडिया चलाओ, उसका यूज़ करो, कुछ उसमें से इंफॉर्मेशन निकालो जिसको आप अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सको, इस तरह से। और जैसे कि अभी AI, चैट GPT, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई है। अगर अपन देखें तो फ़ोन का केवल यही यूज़ नहीं कि रील स्क्रॉल करो, यूट्यूब देखो, मूवी देख ली, ये नहीं है। AI के बारे में 99% लोग नहीं जानते, और AI ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आप 2-2, 5-5, 10-10, 15-15 दिन में जो होती थी चीज़ें, वो AI चुटकियों में कर रहा है। इनका फ़ायदा उठाना चाहिए सभी भाइयों को, पढ़ाई हो या कोई भी फील्ड हो, AI सब में यूज़फुल होता है। बिल्कुल। AI, जैसा कि भाई ने बताया, AI का जो असली रूप है वो अभी तक आप लोगों के सामने आया ही नहीं है, क्योंकि जब वो रियल में आपके सामने आएगा तो वो 80% ऑफ जॉब्स डिसरप्ट कर चुका होगा, और फॉर श्योर है ये। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो रिपीटेबल है
वो रोबोट्स में बदल जाएगी। ऐसी चीज़ें जो ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, लोगो मेकर्स हो गए, इन लोगों की जॉब पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, 90% लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी क्योंकि वो एआई को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। जब भारत में कंप्यूटर पहली बार आया तो लोगों ने सोचा कि ये तो हमारी नौकरियां खा जाएगा, लेकिन नहीं, उसी कंप्यूटर ने लाखों करोड़ों और जॉब्स क्रिएट करी फ्यूचर को देखते हुए। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जब कंप्यूटर आया था उस समय लोग फिजिकली वर्क करते थे, लेकिन कंप्यूटर ने उन्हें एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सिखाया। इंटरनेट भी जब शुरू में आया तो वो हमारे लिए ही आया था, लेकिन आज लोग उसका मिसयूज करने लगे। तो हम मिलकर एक एआई की तरफ रेवोल्यूशन लाने की बात करेंगे। हर एक बच्चे को जो राजस्थान से है, चाहे कहीं से भी है, एआई की तरफ ध्यान देकर उससे आकर्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। क्योंकि या फिर आप अगर कोई जॉब भी करते हैं या कोई काम करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, तो आप ये सोचें कि एआई को मैं अपने काम में कैसे इंटीग्रेट करूं ताकि भविष्य मेरा उज्जवल हो सके। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आने वाले वक्त में ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस एआई एक्सपर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर के पास क्यों जाएंगे? उसके पास जाएंगे ना जो एआई का नॉलेज भी रखता है। डॉक्टर्स, प्रिस्क्रिप्शंस, जितनी चीज़ें हैं सब एआई से तब्दील हो जाएगी। आप कुछ भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए वो आप मिनटों में निकाल पाएंगे, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। एक तरह से देखें तो एक नया दिमाग हर इंसान अपनी जेब में लेके घूमेगा। उसको कैलकुलेशंस नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाना, हिस्ट्री में ध्यान नहीं देना, सारी चीज़ें वो पूछते ही बताएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान का जो फालतू का फोकस है वो अपने दिमाग से हटकर किसी ऐसी चीज में लगेगा जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए या फिर आपको और ग्रो होने में और ज्यादा समझदार बनने में मजबूत करे। तो एआई की तरफ अपना फोकस जरूर बनाए रखना। आगे का क्वेश्चन लेते हैं बाबा भाई। तो जिंदगी का जो असली मजा वो स्ट्रगल में है या फिर सक्सेस में? मतलब एक तो एक इंसान सोचता है कि मैं डायरेक्ट उस बिल्डिंग के ऊपर जाके चढ़ जाऊं, और दूसरा इंसान ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं ये पता है कि मुझे एक एक सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ेगी तभी मैं समझदार बनते हुए जाऊंगा। अगर अचानक से मुझे बिल्डिंग पे छोड़ दिया जाएगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा डर होगा गिरने का। तो आपको क्या लगता है, स्ट्रगल या सक्सेस? स्ट्रगल। तो जो प्रोसेस होती है स्ट्रगल की, उसमें जो आनंद आता है, उसके बाद आप अगर आपको डायरेक्ट कोई सक्सेस दे देगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप जो वो प्रोसेस फॉलो करोगे पूरी स्ट्रगल वाली, धीरे 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 लास्ट पहुँचोगे वहाँ, जब एट द एंड आएगा किसी चीज़ का जो आपका मोटिव है, जो भी आपका, अगर आपको पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, तो जो प्रोसेस फॉलो करके जाओगे आप एकदम, तो आपको मज़ा आएगा। और आपको अगर डायरेक्ट पैसे खिलाए या ऐसे बन गए तो आप उस चीज़ की रेस्पेक्ट भी नहीं करोगे। तो अगर आपको धरातल पर असली ज़िंदगी में कोई डीमोटिवेट करता है, आपको उदास करता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें कह देता है जो आपको चुभती रहती है, उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं उस चीज़ से? मैं उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। क्या ये सच में, अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है या तुझे नहीं आता है, तो पहले मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँगा कि क्या मुझे सच में नहीं आता है। अगर मुझे सच में नहीं आएगा तो वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, वो सही बात बोल रहा है। तो मैं अपने आप पहले देखता हूँ उस चीज़ को कि क्या मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। खुद से सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से सवाल पूछते हुए आप समझदार बनते हैं। एक छोटी सी एडवाइस जो हर गुजर यूथ को स्ट्रोंग बना सकती है। बस अपने फ्यूचर को लेके एकदम सीरियस रहो। सीरियस रहे। दुनिया बदलने का तरीका, माइक उठाओ या एक्शन लो? एक्शन लो, और जहाँ माइक उठाना हो वो माइक उठाओ। अगर एक दिन के लिए पीएम बन गए तो यूथ के लिए क्या क्या चेंज करोगे? एक दिन के लिए अगर पीएम बना तो आने वाली यूथ के लिए क्या ऐसा बदलाव है जो आप लाना चाहोगे? तो अगर एक दिन के लिए मुझे पीएम बनाया जाए तो मैं जो युवा लोग हैं इनके लिए इनकी एजुकेशन सिस्टम को सही करने का काम करूँगा। क्योंकि जितने भी जो मिलीनियर बिलीनियर लोग हैं ये किसी अनएजुकेटेड बंदे को हायर नहीं करते। ये जो हायर एजुकेशन से आया है, कोई बाहर पढ़ के आया है या यहाँ पढ़ा हो, उसी को हायर करते हैं। क्योंकि जो एजुकेशन जो बंदा लेके काम करेगा वो डबल एनर्जी के साथ करता है, डबल दिमाग के साथ करता है, हर चीज़ में परफेक्ट होता है वो। तो एजुकेशन सिस्टम को ही बेहतर करने की कोशिश करूँगा मैं। यह बेहतर हो गया तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। अगर जिंदगी एक मूवी होती तो कौन सी मूवी होती? मतलब ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता है कि यार इस तरह की जिंदगी होनी चाहिए? फिर हेरा फेरी। किस चीज से डर लगता है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा डर घर वालों को कभी मेरी वजह से कोई दुख ना हो, कभी उनकी आंखें नीचे नहीं हो,
और मेरी कम्युनिटी की भी हो और मेरे देश की भी। रात को जब सोते हो तो जब नींद आने ही वाली होती है, क्या उस समय आपके दिमाग में चल रहा होता है? कल क्या करना है, कल की चिंता, कल की चिंता या चिंतन, चिंतन। लव या लॉयल्टी? बहुत। बहुत। एक इंसान जिसे देखकर लगता है यार इसकी लाइफ जैसी लाइफ चाहिए मुझे, ऐसा तो अभी कोई इंसान नहीं है। मतलब किसी की लाइफ से आप इंस्पायर नहीं होते कि मुझे ऐसा बनना है? इंस्पायर उनके कुछ चीज़ें हैं, जैसे पूरा मैं नहीं चाहता कि उनके जैसा बनूं। हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो हर एक इंसान की अलग अलग क्वालिटीज अपने अंदर। हाँ, गेन करता हूँ मैं कि भाई इसका ये वाला मिले मुझे, इसका ये मिले, इसका ये मिले। इंस्टाग्राम पर रील वायरल होने से भी ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो सेटिस्फेक्शन देती है? घर वाले खुश रहें, उनकी खुशी। अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया चुप हो जाए और सिर्फ तेरी ही आवाज गूंजे, जो कि आप आवाज के लिए जाने जाते हैं, क्या ऐसी लाइन है जो आप बोलोगे? जय बाबा की। अगर कोई लड़की डीएम करे कि यू आर सो हॉट, तो आपका जवाब क्या होगा? रियलिस्टिक बताना, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कोई सामूहिक तौर पर पूछ रहा है तो इसलिए मैं ऐसा ये मैं जवाब आपको इंस्टाग्राम खोल के भी बता सकता हूँ, काफ़ी लड़कियों के आए हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, तो जवाब तो बहुत बात की बात है। अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या करोगे? मैं तो पहले करके बैठा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूंगा। श्री देवधाम जोधपुरिया, जो कि एक पौराणिक स्थल है गुजर समाज का, ये मंदिर टोंक जिले में है, तो आपका वहाँ जाना आना होता है? किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण वगैरह हुआ, कुछ अगर आपको आइडिया हो आप शेयर करना। जो देवधाम जोधपुरिया जो मंदिर है वो हमारे गांव से 30-35 किलोमीटर ही है। राखी के 1-2 दिन बाद हम सब पैदल यात्रा लेके वहाँ जाते हैं, झंडा लेके। और वहाँ जाने के बाद आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का महसूस होगा। वो आप खुद जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ तो है यहाँ। और मुझे पर्सनली हमेशा फील होता है कि कुछ तो है वहाँ। और जो मेरे नाना जी थे बिल्ला बाबा, उनका वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। उनका इसमें निर्माण कार्य में काफ़ी सहयोग रहा। फर्स्ट अध्यक्ष वही थे, निर्विरोध। आजकल तो एक जैसे चुनाव होता है उस तरह से होता है। बाकी आप जाओगे वहाँ पे आपको दिखेगा पूरा निर्माण कार्य, उनकी पूरा जैसे बायोग्राफी थी। तो मुझे एक थोड़ा प्राउड भी फील होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, उनका नाम देखता हूँ, तो मुझे खुद वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है और अपनापन फील होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी भी एक बार ज़रूर जाएं। अगर आज बाबा गुजर को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं अभी के अभी, तो उससे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 करोड़ मिलते हैं तो मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा बहुत ही शानदार सा, जिसके अंदर गायें होगी, गायों का हॉस्पिटल होगा। जो भी करूँगा जानवरों के लिए करूँगा, प्रकृति के लिए करूँगा, इंसानों के लिए कुछ नहीं करूँगा। क्यों भाई, इंसानों से प्रेम नहीं है क्या आपको? प्रेम है पर वो खुद कर सकते हैं। एक बार अगर वायरल होना हो तो सिद्धू मूसे वाला टाइप होना है या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कि ओशो? ओशो। एक बार जेल जाना पड़े फॉर ट्रुथ या फिर झूठ बोल के इज्जत बचा लेना, क्या चूज करोगे? ट्रुथ। पब्लिक के लिए हीरो बनना या फिर अपनी फैमिली के लिए हीरो बनना? फैमिली के लिए। एक सिचुएशन देता हूं मैं, किसी बड़े इवेंट के लिए आप गए, स्टेज पे आप खड़े हैं और एक बंदा डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट करता है लाइव माइक पे, क्या करोगे? रोस्ट करोगे, इग्नोर करोगे या अच्छे से हैंडल करोगे? अच्छे से हैंडल करेंगे। कैसे करोगे? और जहाँ तक मुझे लगता है मुझे हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ वाले ही कर देंगे। अब वो उसके प्यार से जो भी उसको नीड होगी वो उसको दे देंगे। इमेजिन अगर कोई लड़का आपकी कोई रील देख के सुसाइड कर लेता है तो क्या लगेगा आपको? सबसे बेकार दिन होगा मेरा, क्योंकि मेरी रील देख के वो सुसाइड कर रहा है। तो आप पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक क्वेश्चन पॉलिटिक्स का ले लेते हैं अपन। समाज के ऐसे नेता जिनकी कोई बात देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये क्या बात हुई? बात है गुजर आंदोलन की। कम्युनिटी के नेता में मैं जो खुद पर्सनल जिससे मुझे पसंद है वो है नीरज जी प्रधान और जाजपुर के पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री धीरज जी गुजर। तो उनका एक इंसिडेंट है गुजर आंदोलन के टाइम का। नीरज जी ने और धीरज जी ने दोनों ने गुजर आंदोलन फुल सपोर्ट किया। उन्होंने भूख हड़ताल की थी नीरज जी ने।
नीरज जी प्रधान उनके छोटे भाई हैं, और धीरज जी गुजर खुद टावर के ऊपर चढ़ गए थे, जो BSNL का टावर है भीलवाड़ा के ऊपर। तो मैं इस चीज़ को एक बहुत ही बड़ी चीज़ मानता हूँ कि एक राज्य मंत्री अपनी कम्युनिटी के लिए बिना किसी चीज़ की परवाह करे हुए वो टावर के ऊपर चढ़ा है। तो कितनी बड़ी बात है ये, मेरे लिए तो है, आपके लिए हो ना हो। और जो उदयलाल जी भडाना है, उन्होंने जो अभी मैटर चल रहा है देवनारायण मंदिर का, मांडल का, तो उन्होंने पब्लिक के लिए इतना बोला है कि अगला वाला जो चुनाव होगा वो मैं नहीं लड़ूंगा अगर मैं इस मंदिर को नहीं खुलवा पाया तो। कौन सा नेता अपने पॉलिटिकल करियर में इतनी बड़ी बात बोलता है? और जब तक मंदिर नहीं खुलेगा मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। कोटा से प्रहलाद गुंजल है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, पार्टी से पद, और पार्टी ने उनको जो जो जिम्मेदारियां दे रखी थी, केवल बीजेपी ने 73 वीर गुजरों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था उस टाइम, तो इसलिए उन्होंने पार्टी से साइड ले ली थी। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा, जिनको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, वो ये नेता है। तो जैसे आप गुजर कम्युनिटी की बात करते हैं, वैसे तो ये पूरा एपिसोड एक तरह से गुजर स्पेशल हो चुका है, क्योंकि पूछने के लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसके अलावा भी मैं कुछ ले नहीं सकता, और बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि भाई बाबा गुजर को बुलाओ, तो ये बुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि भाई कितने सपोर्टिव है गुजर? अगर एक मैं अदर कौम के पर्सपेक्टिव से पूछूं, जो दूसरी बिरादरी है उनके पर्सपेक्टिव से पूछूं, तो कितना भाईचारा रखते हैं, कितना कमिटमेंट को पूरा करने की पावर रखते हैं, किस तरह से वो चीज़ें हैंडल करना दिखाते हैं? अब सपोर्टिव के अंदर तो ऐसा है कि अब जितने व्यूअर्स अब आएंगे आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरों का एक रूल है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे वो देखे या ना देखे, उसको चला के रख जाएंगे वीडियो को, लाइक करके सब्सक्राइब करके। अब आप अपने सब्सक्राइबर गिन के रख लेना, मेरे जितने व्यूअर्स आएंगे सब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिना कहे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई स्टोरी लगा दो या शेयर कर दो, इतने होते हैं वो। और मैं चाहूँ तो आपको भी चैलेंज दे सकता हूँ। क्या आप देखो, रेडी? पर्सनल लाइफ में लोग कोई इतना नहीं करते, हालांकि हमारे लिए तो ये फायदे वाली चीज़ है, पर मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ में भी लोग सोशल मीडिया से हटके कुछ करते होंगे। नहीं, पर्सनल लाइफ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप चैलेंज के लिए रेडी हो क्या? बिल्कुल, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। बिल्कुल बता। आपके जितने सब्सक्राइबर आप काउंट कर लो, 70K के आसपास है शायद। 70K, तो आज से 10 दिन गिन लो आप। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ माइक के ऊपर, आपके 100K हो जाएंगे, लेकिन 100K के ऊपर जो आपका बटन आएगा, सिल्वर बटन, उसको आपको जो आसिंद मंदिर है, मालासेरी डूंगरी और सवाई भोज, वहाँ ले जाना पड़ेगा, और वहाँ सारे गुजर भाइयों के सामने आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई, मान गया मैं, गुजर एकता जिंदाबाद। क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चैलेंज? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वहाँ पे जाना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, हमारे लिए भी जितनी कम्युनिटीज़ है सब हमारे अपने हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के लिए ये चीज़ करना मतलब बहुत छोटी सी बात है हमारे लिए। तो 100% हम करेंगे। चैलेंज के रूप में बिल्कुल नहीं लूंगा मैं इसको, बट वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो फिर आप रेडी रहो इस पॉडकास्ट के बाद, और आप सब भी रेडी रहो 100K करके। हम सब जल्द मिलेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कर दोगे, अपनी बात है। तो आप रेडी रहो आसिंद सवाई भोज के वहाँ पर आने वाले 10-15 दिन में। 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन, बिल्कुल। देखते हैं भाई कम्युनिटी में कितना क्या दिखा दो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट बाबा गुजर के साथ। जो बोलता है भाई दिल से बोलता है। मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में पूरी टीम को। हमारे बीच में है ओमी है भाई हमारा, महेश जी है, अंकुर है, और हमारे आज के गेस्ट। अगर आपको लगा कि इस पॉडकास्ट ने कुछ फील कराया, मज़ा आया, आप चाहते हैं कि इसका एक सेकंड पार्ट भी होना चाहिए इसी कम्युनिटी को लेके, तो आप नीचे कमेंट करें, कमेंट में लिखें कि सेकंड पार्ट। आपको आने वाले समय में ये पॉडकास्ट बहुत जल्द मिलेगा और उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। मैं हूँ प्रिंस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय भारत।